तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानुआ। तो स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कि अपने मास्टर के साथ फाइट कर रहा था। ये कह लो ट्रेनिंग यहाँ पे कर रहा था और लेवल के बारे में बताता है कि ये दुनिया के अंदर है ना स्वॉर्ड लेवल होता है और मैं स्वॉर्ड एम्पायर के लेवल पर हूँ, जिसको कह सकते हो लेवल 8 है। और मेरे मास्टर जो कि मेरे से एक लेवल ऊपर है, लेवल 9। देखने से लगेगा एक ही का तो फर्क है, लेकिन ये एक जो लेवल है ना वो जमीन आसमान का फर्क यहाँ पर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर का मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर पे कुछ ज़्यादा भारी पड़ता है और कहता है क्या हुआ बच्चे, खाना खा के नहीं आया है? ये सब मैंने तुझे सिखाया है, और लड़ और पावर यहाँ पे लगा, दिखा मुझे अपना कमाल। वो भी कहता हाँ हाँ अपना कमाल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। काफ़ी ज़ोर से अटैक करता है। तो बुड्ढा भी कहता गुड गुड, बहुत ही बढ़िया, लेकिन और यहाँ पे करो, मज़ा आएगा। तुम्हारा लेवल अप हो चुका है, स्वॉर्ड सेंथ लेवल पर आ चुके हो। वो भी कहते एक सेकंड, स्वॉर्ड सेंथ तो ये पावर होती है कि स्वॉर्ड सेंथ का 8वें लेवल पर आओगे तो स्वॉर्ड एम्पायर, 9वें लेवल पर जाओगे तो स्वॉर्ड सेंथ, और 9वें से ऊपर चले गए तो स्वॉर्ड गॉड। मास्टर भी कहता है तुम 16 साल के हो और इस लेवल पे आ गए। मैं 15 साल का था तब इस लेवल पर आया था और तब से लेके अभी तक मैं 300 साल का हो चुका हूँ, लेकिन अभी तक 10वें लेवल पे नहीं जा पाया हूँ, क्योंकि 10वें लेवल पे जाना बहुत ही मुश्किल है। आखिरी बार 1700 साल पहले कोई बंदा 10वें लेवल पे गया था। तो मेहनत करो, शायद तुम भी 1000 साल बाद चल जाओ। लेकिन क्या, देखते ही देखते हमारा मेन कैरेक्टर का लेवल अप हो जाता है। स्वॉर्ड गॉड यानी 10वें लेवल पे जा चुका है और कहता मास्टर शायद मेरा लेवल अप हो गया, और एक अटैक करता है। एक ही अटैक में पूरा का पूरा पहाड़ है ना खत्म हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ मास्टर देख रहे हो क्या? बुड्ढा भी कहता दूर है मेरे से, तू देखते ही देखते मेरे से भी हाई लेवल का बन गया, मार डालूंगा वरना मैं लेकिन मानना पड़ेगा बेटे स्वॉर्ड गॉड पे चल गया। जिस लेवल पे दुनिया में कोई नहीं जा पाया उस लेवल पे तू चल गया। मालूम है कैसे? मेरे वजह से क्योंकि मैं तेरा मास्टर जो ठहरा। ये भी कहता है साला आपने बोला कि 300 सालों से अटके हो, जब खुद ही नहीं कर पाए तो मुझे कैसे करवा गए? वो भी कहता साले थोड़ा सा क्रेडिट लेने भी नहीं देता, मारूं तुझे, मारूं तेरे बुंड पे मारूं? वो भी कहता मास्टर नहीं, मेरे बुंड पे मत मारो। आओ कुछ समय बाद हमारे मेन कैरेक्टर को किचन में खाना बनाने के लिए मास्टर भेज देता है। ये भी कहता हुआ क्या कुत्ते की जिंदगी है, अभी अभी मेरा लेवल अप हुआ है, मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन चुका हूँ, लेकिन नहीं, नौकरों की तरह खाना बना रहा हूँ। खाना बनाने के बाद लाता है और कहता लो मास्टर ठूसो। तो एक पेपर वहाँ पे पड़ा हुआ था, उस पर ये लिखा हुआ था सुनो मैं अपनी बीवी से मिलने जा रहा हूँ इरवानिया एकेडमी के अंदर, अब तुम एक स्वॉर्ड गॉड बन चुके हो, यानी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे। तो ये छोटे मोटे घर में रहकर टाइम पास करने की कोई जरूरत ही नहीं है, जाओ घूमो फिरो, ऐश यहाँ पे करो, जिंदगी के मजे यहाँ पे लो। हाँ लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, लड़की क्यों ना कितनी सुंदर हो, लेकिन बुलाती है मगर जाने का नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, मेरा बुड्ढा मास्टर मुझे छोड़ के भाग गया रे। और बुड्ढे मास्टर ने कुछ डेमोन लोगों से पंगा ले लिया था, 5 डेमोन, और वो पांचों के पांचों डेमोन ढूंढते ढूंढते घर तक आ चुके थे। बोला भी जाता बुड्ढा यहीं पर रहता है ना, उस बुड्ढे की ऐसी की तैसी, पकड़ के मारो साले को। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर जाते हुए दिखता है कि मास्टर मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो ये सुन लेते हैं, इनको लगता है एक सेकंड, समझे क्या, यानी बूढ़ा मास्टर हमारे डर के मारे भाग रहा है और ये डिसाइपल उसका पीछा कर रहा है, तो हमें डिसाइपल का पीछा करना चाहिए। और ये लोग हमारे मेन कैरेक्टर का पीछा करने लगते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर जो अपने मास्टर को ढूंढ रहा है, मास्टर किधर हो, मास्टर किधर हो। तो जंगल में एक लड़की दिखती है जो मुसीबत में थी। 3 लुटेरे लोग मिलकर उसकी इज्जत लूटना चाहते थे और कहते हैं हम लुटेरे हैं मैडम जी, हम बड़े प्यार से यहाँ पे करेंगे। तो लड़की भी कहती प्लीज भैया लोग मुझे जाने दो यार, आपने मिचेल ट्रेडिंग कंपनी का नाम सुना है? उनके मालिक मेरे दादा है, मैं बड़े आदमी की पोती हूँ, प्लीज मुझे मत मारो, तुम्हें पैसा मिलेगा। वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हो तुम्हारे दादा को पता चलेगा तब ना, हम यहीं पे तुम्हारे साथ मजे करेंगे और तुम्हारी लाश को ठिकाने लगा देंगे। आ जाओ मैडम अपनी इज्जत दे दो। वो भी कहती नहीं होए मैं नहीं देने वाली, कोई बचाओ कोई बचाओ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है हेलो क्या हो रहा है? तो वो लोग भी कहते हैं साला कौन है बच्चे, तूने फालतू में आके मूड खराब कर दिया। ये भी कहता ना अरे मैंने मूड खराब नहीं किया, मेरे मास्टर अचानक से गायब हो गए। तो ये उनकी फोटो है, तुमने मेरे मास्टर को कहीं देखा है क्या? वो लोग भी कहते साले तू लड़की बचाने आया है और ये फालतू में कूल बनने की कोशिश कर रहा है, हमारे सामने कूल मत बन वरना मारूंगा बहुत। वो लोग भी कहते नहीं नहीं अरे मैं तो बस लोकेशन पूछने आया था, आपको लोकेशन नहीं मालूम? ठीक है भैया लोग बाय। वो लोग भी कहते ना 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 ये चिकना लड़का ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है, साला यार बड़ा चिकना लग रहा है, क्यों ना पीछे से इसकी भी यहाँ पे ले ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पीछे से लेने से याद आया, आपके पीछे पीछे कोई आ रहा है।
वो लोग भी कहते हमारे पीछे कौन कौन आ रहा है। बोल तो ऐसे रहे जैसे कि डेमन लोग उड़ते उड़ते आ रहे हैं। हाँ तो डेमन लोग उड़ते उड़ते आते हैं और आते ही अटैक कर देते हैं, जिससे पूरा का पूरा एरिया बर्बाद है। लड़की को लगता मर गई मैं मर गई। उन्हीं डेमन लोगों ने किया था। और डेमन लोग आपस में बातचीत करते, साले कुत्ते क्या किया तूने उस बुढ़े के डिसाइपल को मार डाला। अरे वो डिसाइपल जिंदा होता तो मास्टर का भी लोकेशन पूछ लेते, लेकिन वो मरा नहीं था, वो भी जिंदा था, लड़की भी जिंदा थी, लेकिन लुटेरे मर गए थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई कितना तेजी से अटैक करते हो, बेचारे दोनों अंकल मर गए। मैं अंकल लोगों से लोकेशन पूछने वाला था, तुम लोगों ने बुरा किया अंकल लोगों को मार के। यानी हमारा मेन कट्टा इतना भोला इतना शरीफ है कि उसको पता ही नहीं था वो दोनों लुटेरे हैं और दोनों मिलकर लड़की की इज्जत लूटने वाले थे। इसको लगा तो नॉर्मल से अंकल यहाँ पर है। डेमोन भी कहता है साले ज्यादा फालतू का नाटक मत कर, तू पक्का स्वॉर्ड सेंथ का डिसाइपल है ना। हाँ अब जल्दी से मुझे बता कहाँ गया तेरा मास्टर, और तेरा पावर देख के पता चल रहा है तू 8वें लेवल का है, यानी स्वॉर्ड एम्पायर। हाँ घंटा हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा तो चुपचाप अपने मास्टर का लोकेशन यहाँ पे बता दे, वरना तेरा अंजाम बुरा होगा। और ये जो लड़की थी ना वो डेमन लोग को पहचानती है कि शिट मैंने किताबों में पढ़ा था 5 कमाल के डेमोनिक बीस्ट, और ये 5 यहाँ पर है, ये पक्का वही होंगे भाई, ये बड़े खतरनाक है। और ये 5 के साथ है ना बैटल हो गया तो समझो पक्का तुम्हारी मौत तय है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर वो भी कहता रहे तुमने गलत किया इन अंकल लोगों को मार के, चलो यार माफी मांगो। वो लोग भी कहते साले फालतू बकवास यहाँ पे मत कर, तुम्हारे बुढ़े मास्टर ने गोल्डन स्पिरिचुअल मोती चोरी कर लिया है, वो मोती चुपचाप हमको दे दे वरना तेरी खैर नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट गोल्डन स्पिरिचुअल मोती, ये लोग भी कहते यस वो दुनिया के बहुत ही स्पेशल मोती है, एक ऐसी मोती है जो हम जैसे डेमन लोग का हेल्प करता है लेवल अप करने के लिए और हमें डेमन गॉड में कन्वर्ट कर देता है। और पिछले 5000 सालों में ऐसी 2 ही मोती अपीयर हुआ था जो हमने मेहनत से ढूंढा, लेकिन 3 दिन पहले तुम्हारा मास्टर आया और मोती चोरी करके भाग गया। तो चुपचाप या तो मास्टर को लोकेशन बता दे या मोती बता दे वरना बच्चे मारा जाएगा। इधर लड़की भी कहती है लो भैया लोग शांत हो जाओ, अरीना मेरा नाम है और ये मेरा दोस्त है, मैं इसको अभी समझाती हूँ। डेमोन भी कहता समझा जल्दी से वरना ये भी मरेगा तू भी मरेगी। तो सुमड़ी में लेकर आती है और कहती सुनो ये लोग ना तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं ना मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये तुम्हारे मास्टर के पीछे पड़े और किसी मोती के पीछे पड़े हुए हैं, तो फालतू में पंगे मत लो, यहाँ वहाँ का लोकेशन बता के यहाँ से निकल चलो। हमारा मेन कैरेक्टर भाई इतना पागल आदमी, वो भी कहता मेरे जो मास्टर है ना इरिवियाना मैजिकल एकेडमी नाम का कोई एकेडमी है वहाँ पे चले गए। लड़की भी कहती यार वो साउथर्न एरिया में एकेडमी है आप लोग वहीं पे जाओ। तो वो लोग भी कहते हो ओके ठीक है भाई लोग चलोगे क्या, भाई लोग आगे बढ़ चुके थे। ये भी कहता सालों मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, मैं भी आ रहा हूँ। लड़की भी कहती ठैंगोट तुमने गलत लोकेशन बता दिया ना। वो भी कहता नहीं मैंने तो सही लोकेशन यहाँ पे बताया। और एक सेकंड वो मोती तो शायद डेमो लोग सुन लेते हैं और कहते क्या क्या बोला बे मोती तू जानता है क्या। वो भी कहता 2 दिन पहले मास्टर आए थे मेरे पास वो मोती लेकर, आलू जैसे दिख रहे थे तो मैं उसको मस्त फ्राई करके खा गया। ये लोग भी कहते हैं साले तूने दुनिया का सबसे कीमती मोती खा लिया। वो भी कहता क्या करे भाई सेम टू सेम आलू जैसा लग रहा था, मुझे लगा आलू का टेस्ट आएगा लेकिन जैसे मैंने खाया तो माँ कसम टेस्ट में बहुत ही बेकार था, टट्टी मेरे को तो उल्टी आ गई थी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमारे मेन कैरेक्टर ने रिवील किया था कि वो जो सामान है ना आलू जैसा था जो मैंने खा लिया, और ये सुनते ही डेमो लोगों को आ जाता गुस्सा कि जिसके लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी तू वो खा लिया, मार डालेंगे साले तुझे, और अटैक करके मार डालता है। तो बाकी डेमोन भी कहते हैं साले तूने फिर से मार दिया, हम उसकी बॉडी फाड़ के अंदर से निकालते ना। ये लोग भी कहते हैं उसकी बॉडी में बस गू बचा होगा और कुछ भी नहीं। लेकिन क्या हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ नहीं हुआ था। वो भी कहता भैया लोग तुम्हारे अटैक का तो कोई असर ही नहीं हुआ। ये लोग भी कहते व्हाट हमारे अटैक का कोई असर ही नहीं हुआ, साले तूने डॉज कैसे किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डॉज, अरे मैंने डॉज वॉज नहीं किया, मैंने तो पूरा का पूरा अटैक सह लिया, और सच बताऊं तुम्हारे अटैक में तो बिल्कुल भी दम नहीं था। वो लोग भी कहते व्हाट ए बुलशिट, क्या बाके जा रहा है, तुम जैसा इतना लो लेवल का बंदा मेरा अटैक कभी सही नहीं सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लो लेवल, कौन सा लो लेवल, भाई मैं लो लेवल का नहीं हूँ, मैं स्वॉर्ड गॉड लेवल का हूँ। वो लोग भी कहते एक सेकंड स्वॉर्ड गॉड बच्चे बढ़िया मजाक करते हो। लड़की भी कहती है अरे यार ऐसा बातचीत करने से लोग नहीं मानेंगे, उल्टा और हंसेंगे, माफ़ी मांग के यहाँ से निकलो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मास्टर ने बोला पहले से बातचीत करो, बातचीत करने से मान जाते तो ठीक है, नहीं मानते तो लड़ाई से काम चलाना पड़ेगा। वो डेमोन भी कहते बच्चे स्वॉर्ड गॉड तुझे मालूम भी है आखिरी बार 1700 साल पहले अपीयर हुआ था,
तू साले गंदा मजाक करता है। बच्चा कहाँ गया? बच्चा ऊपर आ चुका था, ऊपर से कहते इधर देखो यहाँ पर हूँ, और ऊपर से जोर से अटैक करता है। एक ही अटैक करता है और माँ कसम क्या अटैक था, सारे के सारे डेमन वहीं पे हिले के हिले रह जाते हैं। और कहता मालिक इसमें तो वाकई में पावर है, ये तो वाकई में स्वॉर्ड गॉड लेवल का है। अपनी वाली लड़की भी चौंक जाती है, यानी 17 साल बाद फाइनली इतना कमाल का कोई बंदा अपीयर हो गया। डेमन भी कहता कोई नहीं, कोई गॉड लेवल का नहीं है, लो लेवल का ही है, हम बस चोमू जैसा बर्ताव कर रहे हैं, मिलके अटैक करो, ऑटोमेटिक काम चल जाएगा। अटैक तो सबके सब एक बार में अटैक करते हैं। कोई बिजली वाला एबिलिटी थी, बिजली की एबिलिटी से डायरेक्ट अटैक किया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बीच से काट के बिजली की अटैक उड़ा देता है, और देख सकते हैं जिसके चक्कर में जमीन पे की हालत हो जाती है। और डेमोन भी कहता मम्मी रे हमारे बीच में तो वाकई में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरा डेमोन भी कहता चल हट बे चोमू, मैं तुझे दिखाता हूँ कि रियल पावर क्या होती है, हिम्मत है तो मेरा अटैक सह के दिखा। हमारा मेन कैरेक्टर मुक्का मार के उसका अटैक को भी प्लस उस बंदे को भी उड़ा के रख देता है। फिर तीसरा बंदा पीछे से आ जाता है और ये मार देता है, आई मीन उसकी अटैक लग जाती है, तो ये खुश हो जाता है, ये है अटैक लग गई मर गया होगा। लेकिन क्या अटैक लगता है तो इसने जो अटैक किया था अपने नाखूनों से किया था, उसका नाखून ही टूट जाता है। और ये अटैक बिल्ली जैसा था, आई मीन बंदा बिल्ली जैसा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हो प्यारे प्यारे बिल्ली, तो वो भी अपनी जान बचाने के लिए मियाऊ मियाऊ करने लग जाता है। बाकी लोग भी कहते हैं लालत है भाई, डर के मारे भीगी बिल्ली बन गया, अगर एक छोटे बच्चे को भी नहीं हरा पाए तो लालत है, मुझे अपना रियल पावर दिखाना पड़ेगा। और अपने रियल फॉर्म में आता है, ड्रैगन के फॉर्म में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ माय गॉड यार ये ड्रैगन तो और भी ज़्यादा कमाल का लग रहा है। ड्रैगन हवा में देख सकते हैं क्या पावर दिखाने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ माय गॉड यार आज जश्न होने वाला है। ड्रैगन उतने में बहुत ही जोरदार बिजली का अटैक तैयार कर लिया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो बिजली का अटैक, अरे यार इतने बिजली में तो पूरे शहर को बिजली मिल जाएगा। और वो बिजली का अटैक एक बार में कर देता है, और ये अटैक हमारा मेन कैरेक्टर अपने तलवार से वापस रोकने की पूरी कोशिश करता है और रोक भी देता है। अटैक को आसमान में ख़त्म करके उसे डेमोन के पेट में मार के जान निकाल लेता है। और कहता हूँ शिट यार मैं तुम्हारी जान नहीं निकालने वाला था, लेकिन गलती से लग गया, आई एम सॉरी। और तुम कितने कमीने हो, मैंने तुम्हारा 2 आलू क्या खाया, तुम लोग मेरे जान के पीछे पड़े थे। और सॉरी वो मरा नहीं था, वो लोग हिल करके बचा लेते हैं। और कहते हैं सॉर्ड गॉड गलती हो गई, आलू खा लो जो भी खाना खा लो, हमें कोई लेना देना नहीं है, बाय बाय। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है बाय बाय। वो लोग भी कहते ठीक है तो आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, हम कोई डेमोनगिरी नहीं करेंगे, हम किसी मासूम आदमी को परेशान नहीं करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है, लेकिन ये जो बिल्ली वाला डेमोन है ना ये मुझे पसंद आया, मुझे दे दो, मैं बैठ के इसकी सवारी करूंगा। बाकी डेमोन भी कहते हैं अच्छा ये जाइए जाइए लेके जाइए। वो भी कहता मालिक क्या कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरी प्यारी बिल्ली ओ बिल्लो रानी को रोना आता है, डर के मारे मुझे बेच दिया मालिक, आपकी माँ का भरोसा। वो भी कहता है चुप 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 चुप, ये बच्चा पागल है, इसको कोई आइडिया नहीं है, भले ही पावरफुल है, इसको धोखे से फॉरबिडन एरिया में लेके जा। और फॉरबिडन एरिया में मालूम है ना, वो भी कहता हो मालिक क्या आइडिया है, अभी इसको फॉरबिडन एरिया में लेके जाता हूँ, आइए आइए मालिक बैठिए मेरे पे, मैं आपको छोड़ दूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है लड़की क्या नाम है, एलिना फेलिना मुँह में लीना। वो भी कहती है अरीना मेरा नाम है, हाँ तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चल बिल्ली चल। वो भी कहती अरे एक बार पूछा बाद में इग्नोर मार दिया, आ रही हूँ तुम्हारे साथ आ रही हूँ। बाकी डेमोन भी कहते अरे ये फॉरबिडन एरिया क्या है, तो मेन डेमोन भी कहता तुझे नहीं मालूम वही फॉरबिडन एरिया है जहाँ पे हमारे गॉड रहते हैं, द डेमोन गॉड। वो मारेंगे इस कुत्ते को। फनली फॉरबिडन एरिया में लेकर आता है, पूरा माहौल एकदम अंधेरा और आवाज़ आती है इनको डर लगता है मम्मा ये कैसा आवाज़ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम लोग ना चूहों की तरह डर रहे हो। वो देखो आवाज़ वहाँ से आ रही थी, तो एक प्यारी सी सुंदर सी बर्ड बैठी हुई थी, डरावनी सी आवाज़ वो निकाल रही थी। ये लोग भी कहते हाय राम ये बर्ड कितनी प्यारी कितनी सुंदर है, लेकिन आवाज़ बहुत डरावना निकालती है क्योंकि बर्ड भी डरावनी थी। हाँ देख सकते रियल फॉर्म उसका ऐसा था। ये लोग डर जाते मम्मी ने ये बर्ड नहीं है शैतान है। और अकेले नहीं थी, बर्डों का पूरा झुंड यहाँ पे था, सारे के सारे बर्ड ना जोर जोर से आवाज़ निकालने लगते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को फर्क ही नहीं पड़ता, वो भी कहता हो क्या गाना है। ये लोग भी कहते साले तुझे गाना कहाँ से लग रहा है, ये मेरे कान के पर्दे फाड़े जा रहा है, मम्मी ने फड़ के चार हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे तुम्हें ये जंगल पसंद नहीं आया क्या। ये लोग भी कहते अरे यार ऐसे कैसे पसंद आएगा, निकलो यार जल्दी से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पहले बोलते ना तो पहले मार के हटा देता। अटैक करता जिससे सारे के सारे बर्ड मर जाते हैं और जंगल का एक पूरा एरिया लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया बर्बाद हो जाता है वहीं पर, और आगे रास्ता क्लियर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लो पेड़ पौधे सब हट गए, हम सीधा यहाँ से जा सकते हैं। और उस टाइगर को विश्वास नहीं होता, व्हाट, अरे यार मैं अपने पूरे ज़िंदगी का सारा अटैक एक बार में भी कर दूंगा ना
तो भी मेरे अटैक में इतना पावर नहीं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ बिल्लो रानी, और अटैक करूं? वो भी कहता ना मालिक इतना अटैक काफी है, चलो यहाँ से। तभी अचानक से आसमान में अजीब अजीब सा रिएक्शन होने लगता है, ऐसा लगता कोई आ रहा है, मगर कौन आ रहा है? बिल्लो रानी खुश हो जाता, पक्का हमारे लॉर्ड आने वाले हैं। तो लॉर्ड नहीं आता, लेकिन लॉर्ड का एक नौकर आता है और कहता साले तेरी हिम्मत कैसी हो गई, हमारे एरिया में आके तूने ये सब किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है बे तू? लड़की भी कहती शिट मुझे याद आया, ये बिस्टो लोकल लॉर्ड है ना, शायद इसी एरिया में रहता है, ये वही तो नहीं आ गया? अपना टाइगर भी देखता है मालिक आ गए, मुझे तो छुप जाना चाहिए। अब वो जो लॉर्ड है ना अटैक डायरेक्ट कर देता है, और ये अटैक भी काफ़ी बड़ा था, ऐसा लगा कि हमारा मेन कट्टर मर गया। लेकिन जैसे अटैक का धुआं क्लियर होता है, हमारे मेन कट्टर ने अपने तलवार से रोक दिया था और कहता भाईजान जाओ ना यार, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, भूख लगी है खाना खाने दो। टाइगर को विश्वास नहीं होता, वाट साला ऐसे कैसे, मालिक दूसरा अटैक करके हरा दो। मालिक को आ जाता गुस्सा, मालिक दूसरा अटैक करता है, हमारा मेन कट्टर उसको भी रोक देता है। फिर तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां अटैक पे अटैक किए जा रहा है, हमारा मेन कट्टर सब रोकता है और कहता है बस बहुत हो चुका है, अब मेरे अटैक की बारी है। और हमारा मेन कट्टर काउंटर अटैक करके ही खत्म कर देता है। बाहर साइड आते जिन लोगों ने भेजा था, तो बोला भी जाता क्या लगता है हमारे लॉर्ड उसको हरा पाएंगे, बच्चा बड़ा स्ट्रांग लग रहा है। तो मेन भी कहता है कि अरे यार बच्चा स्ट्रांग होगा, लेकिन हमारे मालिक सबसे स्ट्रांग यहाँ पर है, उसको हरा के रख देंगे। तभी पीछे से बड़े बड़े रिएक्शन की आवाज आती है कि लगता है लड़ाई स्टार्ट हो गया फॉरबिडन एरिया में। हाँ हमारे मालिक पक्का उस पर अटैक कर रहे होंगे, अब तक तो मर चुका रहेगा। दूसरा भी कहता है या पक्का मर चुका रहेगा, लेकिन मामला तो उल्टा था। बेसिकली हमारे मेन कट्टर ने उसको मार दिया था और कहता बस इतने में मर गया घंटे का लॉर्ड। लड़की भी कहती हाँ यार इतने में मर जाएगा ऐसे कैसे। और बाय द वे बिल्लो रानी किधर है? तो बिल्लो रानी डर के मारे भाग रही थी। ये भी कहता हूँ कहाँ जा रही है? वो भी कहती है मालिक जा नहीं जा रहा हूँ, लड़का हूँ और कहीं नहीं जा रहा। अरे मालिक भी मर गए, गलत चंगुल में आ गया। लेकिन नहीं, वो मालिक नहीं था, मालिक का क्लोन था। तो आवाज आती है साले मैं अभी किसी और एरिया में हूँ, तू एक बार मेरे से मिलने आ जा, फिर तेरी जान निकालूंगा। इतना बोलकर उसको जमीन के अंदर निकाल लेता है, क्योंकि जो मेन मालिक है ना वो जमीन के अंदर ही था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे सारे के सारे बंदे नीचे गिर जाते हैं और नीचे बहुत ही बड़ा एरिया था। लड़की भी कहती सही हो ना तुम, हमारा मेन कट्टा भी कहता यार सही हूँ, बस ऊपर से नीचे गिर गया। और एक सेकेंड भाई अंदर ये क्या है? ये तो किसी कब्रिस्तान जैसा लग रहा है। लड़की भी कहती है बैटल फील्ड है, एंशिएंट बैटल फील्ड ऐसा बोला जाता है। आज से कई हजार साल पहले महान डेमन लोगों ने और महान इंसानों ने बैटल किया था, ये उसी बैटल का एरिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ लेकिन मुझे बैटल नहीं करना, तो मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? लड़की भी कहती है मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ के हमको किसी ने यहाँ पे फंसाया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ऐसे कैसे फंसाएंगे, मैं यहाँ से निकल के रहूँगा। तो एक जोरदार अटैक करता है ये एरिया तोड़ के निकलने की कोशिश करने के लिए, लेकिन टूटता ही नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, अटैक का कोई असर ही नहीं हुआ। लड़की भी कहती है बैरियर, किसने बैरियर यहाँ पे लगा दिया है? और टाइगर वेट कर रहा था मालिक किधर है? पक्का हमारे मालिक ने फंसाया होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो तुम दोनों पीछे हटो, मैं जोरदार अटैक करूंगा फिर तो पक्का टूटेगा। लड़की भी कहती है अटैक करने से पहले जरा पीछे तो देखो, तो हड्डी का बना हुआ एक मॉन्स्टर अटैक करने आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गया? लड़की भी कहती है अरे ये कोई खतरनाक मॉन्स्टर है, कई सालों से यहाँ पे बंद, आज अचानक से हमको मारेगा। टाइगर खुश हो जाता है, एक सेकेंड यही तो है शायद मेरे लॉर्ड, प्लीज़ आज बचा लो। तो वो लॉर्ड जोरदार अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर पहले अटैक को डॉज कर लेता है, फिर अगला अटैक आने वाला था और ये अटैक बड़ा खतरनाक था, धमाका होता है। लड़की बच जाती है शील्ड वगैरह बनाकर, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं मर तो नहीं गया। टाइगर खुश हो जाता है, ओ ये जीत गए। लड़की भी कहती जीत गए, अरे यार वो लड़का मर गया, हम लोग तो हार गए। लेकिन नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर सही सलामत था। तो वो भी कहता क्या हुआ टाइगर, तू इतना खुश क्यों हो रहा है? तो टाइगर सदमे में आ जाता, व्हाट द फक, अरे यार हम हार गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो यानी तुझे मालूम था कि मैं जीत गया? लड़की भी कहती यार शायद इसको पक्का मालूम होगा, लेकिन तुम जीते तो जीते कैसे? लेकिन नहीं, वो जो मॉन्स्टर वो भी मेन लॉर्ड नहीं था, वो तो बस एक पपेट था जिसको वो कंट्रोल कर रहा था। मेन लॉर्ड की आवाज़ आती है और कहती हुआ पहले मैंने 2 अलग अलग बंदे भेजे, पहले क्लोन भेजा फिर मॉन्स्टर भेजा, तूने दोनों को हरा दिया। समझ आता है तेरे में काफ़ी पावर है, लेकिन इतनी नहीं है कि तू मुझे हरा पाए। टाइगर भी कहता मेन मालिक आने वाले हैं, बल्ले 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 बल्ले। लड़की भी कहती है साले तुझे हो क्या रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ज़रा बताने का कष्ट करोगे तुम हो कौन? तो फाइनली अब जाकर कन्फर्म रियल वाला आ जाता है और कहता मैं हूँ ड्रैगन गॉड। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हेलो ड्रैगन गॉड, आई डोंट नो आप कौन हो, हम तो बस यहाँ से जा रहे थे, गलती से गिर गए, प्लीज़ रास्ता खोलिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए।
लड़की भी कहती है अरे यार हमको मारना चाहता है, क्या लगता है जाने देगा? वो भी कहता ना ना ना, यहाँ पे आने को तो आ सकते हो लेकिन यहाँ से जाने को नहीं जा सकते। मुझे तो बस लड़ने का शौक है, फाइनली इतने सालों बाद मुझे कोई तगड़ा बंदा मिला है। हमारा मैं इकट्ठा भी कहते एक सेकंड, यानी इतने सालों से अकेले थे, अकेले घर पे बैठ के मुठिया पेला करते थे। वो भी कहता क्या अश्लील बातें किए जा रहा है, ये मेरा स्वॉर्ड देख, इसे कहते हैं ग्रीन रिपर, ये स्वॉर्ड को तो कभी हरा ही नहीं पाएगा। लड़की भी कहती ओ माय गॉड यार ये तो वाकई में खतरनाक है। टाइगर भी कहता यार ड्रैगन लॉर्ड सबसे बेस्ट है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो रुको यार मैं तुम्हें अपना स्वॉर्ड दिखाता हूँ। उतने में अपोनेंट जोरदार अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्वॉर्ड से उसके स्वॉर्ड को तोड़ के रख देता है। तो दुश्मन भी कहता हुआ बच्चे मानना पड़ेगा, तुम्हारे स्वॉर्ड में तो बहुत पावर है। वो भी कहता यार लेकिन आप मेरे पे अटैक मत करो, मुझे आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे तो बस यहाँ से निकलना है। वो भी कहता यहाँ से तुम बिना मेरी परमिशन से जा नहीं सकते, मेरे पास कई सारे स्वॉर्ड है। वो लिटरली कई सारे स्वॉर्ड निकाल लेता है, पानी से बना हुआ स्वॉर्ड, लोहे से बना हुआ स्वॉर्ड और बिजली से बना हुआ स्वॉर्ड, आग से बना हुआ स्वॉर्ड, हर एलिमेंट का स्वॉर्ड था। और सारे स्वॉर्ड से एक बार में अटैक कर देता है। लड़की भी कहती ओ माय गॉड, अब मेरे को याद आया ड्रैगन गॉड एक ऐसे बंदे जिनको स्वॉर्ड का बहुत ज़्यादा शौक था और दुनिया में जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे एलिमेंट का स्वॉर्ड इनके पास है। बच के हमारे मेन कैरेक्टर के पास डार्क एलिमेंट का स्वॉर्ड था जिससे वो एक एक करके सारे के सारे स्वॉर्ड को तोड़ के रख देता है। तो मेन कमीने दुश्मन को विश्वास नहीं होता, वाट ये क्या बात हो गई, मेरा एक भी स्वॉर्ड टिक नहीं पाया, कह दो कि ये झूठ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो अब मेरी बारी आ गई तुमको मारने का। वो भी कहता नहीं, मेरा आखिरी और सबसे पावरफुल स्वॉर्ड अभी भी बचा हुआ है, वो है लाइट स्वॉर्ड, यानी लाइट का बना हुआ। लड़की भी कहती संभल के, तुम्हारा स्वॉर्ड ब्लैक है और उसका स्वॉर्ड लाइट है और अंधेरा हमेशा कमजोर पड़ जाता है ब्राइटनेस के सामने। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरे सामने नहीं, इतना बोल के अटैक करता है। वो भी अटैक करता है, दोनों का अटैक टकराता है, धमाका होता है। धमाका होते ही हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह बुढ़े बड़ा पावरफुल है तू। वो भी कहता हा, मैंने बोला ना मेरे सामने तुम जीत नहीं पाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ लेकिन मैं तो जीत गया। वो भी कहता नहीं मेरा स्वॉर्ड सही सलामत है, ऐसे कैसे जीत गए। लेकिन अगले सेकंड स्वॉर्ड का 2 टुकड़ा हो जाता है। ये भी कहता है स्वॉर्ड का 2 टुकड़ा हो गया, ऐसे कैसे, नहीं ओए नहीं, कह दो कि ये झूठ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो और भी तोड़ के रख देता हूँ और अटैक करता है। इधर टाइगर मोटिवेशन दिए जा रहा है, कम ऑन यू कैन डू दिस, मारो मारो खत्म कर दो। लड़की भी कहती साले टाइगर तुझे हो क्या रहा है, और बैटल में पूरा का पूरा स्वॉर्ड खत्म हो जाता है। वो भी कहता ये क्या हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चल हट बे, इतना बोल के जोर से मारता है कि दूर जाके वो गिरता है। लड़की भी कहती अरे ये तुमने कैसे मार दिया। अब टाइगर उसको पता चल चुका है कि मालिक तो जीत नहीं सकते, तो डोंट वरी मैं अपना मालिक ही बदल दूंगा, दुनिया में जो सबसे स्ट्रांग है आज से वही मेरा मालिक है। उधर वो ड्रैगन लॉर्ड भी कहता साले कौन है तू। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं कौन हूँ तुम जान के क्या करोगे, मुझे बस यहाँ से जाने दो। वो भी कहता नहीं यहाँ से जा नहीं सकते, अब ये लो मेरा फॉरबिडन अटैक। ये लोग भी कहते माय गॉड ये तो कोई फॉरबिडन अटैक करने वाला है, संभल के मम्मी रे सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कोई अटैक उसके पास बची नहीं थी, वो बस फालतू की ओवर एक्टिंग कर रहा था ताकि वहाँ से बच के भाग सके। लड़की भी कहती है अबे डरपोक की तरह भाग गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यह भाग गया, छोड़ो यहाँ से, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। तभी टाइगर कहता मालिक देखो मिल गया, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिट। तो ये लोग भी कहते हैं अबे देखने से लग रहा है कि किसी ने अभी अभी लिखा है, सच है क्या। वो भी कहता है अभी लिखा हो या बाद में लिखा रहो, रास्ता मिल गया ना चलो यहाँ से। तो वो लोग रास्ते से निकल पड़ते हैं। तो वाकई में वो कोई रास्ता नहीं था, उसको अभी ड्रैगन लॉर्ड ने लिखा था और कहता है अब मैंने उनको उस एरिया में भेज दिया जिस एरिया में मेन प्रॉब्लम है, अब उनकी बैंड बजेगी। तो वो मेन एरिया था जहाँ पे बैरियर लगा था, इसी बैरियर के चक्कर में कोई भी इस एरिया से निकल नहीं सकता। वो ड्रैगन लॉर्ड भी कई हजारों सालों से उसी एरिया में कैदी था। ये भी कहता वाह मालिक इसको तोड़ के निकले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कैसे। वो भी कहता अरे यार मैं कर सकता हूँ, मुझे आइडिया है। तो जैसे बैरियर को छूता है ना, बैरियर इसकी पावर चूसने लगता है। वो भी कहता मालिक चूस रहा है मेरा, चूस रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या चूस रहा है। वो भी कहता मेरी पावर चूस रहा है मालिक बचा लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको अभी हाथ काट के बचाता हूँ। लड़की भी कहती पागल वागल हो क्या, हाथ काट के नहीं बैरियर तोड़ के। लेकिन बैरियर इतना तगड़ा है कि तोड़ना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्या करे कोशिश करके देखता हूँ। लड़की भी कहती है कोशिश क्या कोशिश करोगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर है ना टाइगर को पावर देने लगता है, जिससे टाइगर की बॉडी में 4 गुना ज़्यादा पावर आती है और आगे से पावर चूसी भी जा रही है। तो लड़की भी कहती नाइस उसकी पावर चूसने से बच जाएगी, और करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मैं और कर रहा हूँ और ऐसा करते करते बचा लेता है और कहता ठीक है क्या। वो भी कहता मालिक एंड टाइम पे आपने पावर देके बचा लिया, वरना मेरा तो खाता
खात्मा ही तय हो चुका था। और ये सब कुछ वो ड्रैगन गॉड देखता है और कहता हुआ उन लोगों ने मिलके ऑलमोस्ट बैरियर को कमज़ोर कर दिया है, यानी वो लोग आज़ाद हो जाएंगे और उनके साथ शायद मैं भी आज़ाद हो जाऊंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था काफ़ी प्रॉब्लम होता है, लेकिन जैसे तैसे बैरियर को तोड़ दिया जाता है। तो बैरियर टूटने पर एक आदमी अपीयर होता है। ये वही आदमी है जिसने बैरियर स्टार्टिंग में लगाया था, और ये आदमी मतलब मर चुका है। ये आदमी की बची कुछ ही आत्मा है। वो भी कहता तुमने अगर ये बैरियर तोड़ा यानी फाइनली तुम आज़ाद हो चुके हो। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 1000 साल बाद, आई डोंट नो, लेकिन इसका मतलब है तुम आज़ाद हो चुके हो, बाहर जाने को रेडी हो। ये लोग भी कहते हैं ये आदमी कौन है? लड़की भी कहती शायद ये वही आदमी है जिसने उस ड्रैगन गॉड को पकड़ने के लिए बैरियर यहाँ पे लगाया था और मरने के बाद अपनी आत्मा की निशानी छोड़ के मरा है। वो भी कहता ठीक है, अब देखो तुम्हें बाहर जाना है तो एक आखिरी मंत्र बोलना है, फिर ऑटोमेटिक यहाँ से बाहर चल जाओगे। रही बात मंत्र क्या है, तो मंत्र है ओ कम ऑन बाबू डार्लिंग सोना, खोल दो ना प्लीज। ये लोग भी कहते हैं हाँ भाई ये कैसा गंदा सा मंत्र है। ना ना यार, मैं इतना कमाल का बंदा ऐसे अश्लील मंत्र नहीं बोलने वाला। उतने में वो ड्रैगन गॉड पीछे से आता है और कहता सुनो ना, सॉरी यार जो मैंने पहले लड़ाई की थी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, लड़ना नहीं चाहता, मुझे बस यहाँ से निकलना है, प्लीज़ मुझे निकलने दो ना। ये लोग भी कहते हैं तुम्हें निकलना है, क्यों ना वो अश्लील सा मंत्र है इसके मुँह से बुलवाए। ठीक है भाई चलेगा, लेकिन हर चीज़ें फ्री में नहीं होती, बदले में तुम्हें भी कोई करना पड़ेगा। वो भी कहते एक सेकंड, सच्ची में ना? हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मुच्ची में एक काम, बस एक काम। वो भी कहता है एक काम, 2 काम, 3 काम, आप जो बोलोगे सारा काम कर दूंगा, बस यहाँ से निकाल दो, हजारों सालों से कैद यहाँ पर अकेला लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, तो तुम एक मंत्र बोलना है, बड़ा सिंपल सा मंत्र है। वो भी कहता कौन सा सिंपल मंत्र है? तो ये लोग कहते बाबू शोनम डार्लिंग प्लीज खोल दो ना। ये भी कहता है अबे नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा बेशरम जैसा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कर दो यार, बोलना ही तो है, कौन सा सच में खोलना है? वो भी कहता नहीं यार, तुम मेरे जैसे बंदे से ऐसा अश्लील शब्द यहाँ पे बुलवाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता यानी तू नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा तू तो चल बेटे यहीं पे कैद हो जा, तुझे हमारे साथ आने की ज़रूरत ही नहीं। वो भी कहता मालिक नहीं, मालिक ऐसा ना बोलो। वो भी कहता तो फिर तुझे बोलना पड़ेगा। वो भी कहता ठीक है, तुम्हें मालूम है आज से 1000 साल पहले एक आदमी आया, वो आदमी क्या आदमी था, उसने बैटल किया, मारा मुझे, बहुत मारा, बुंड फाड़ दी, लेकिन साले ने फिर मुझे सील कर दिया। तब से लेके अभी तक मैं रोज़ यादों में रहता हूँ, अपने परिवार की याद आती है, अपनी बीवी बच्चों की याद आती है, अपने लोगों की याद आती है, मुझे छोड़ के मत जाओ वरना मैं रो दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है राम तुम्हारे साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, बोल दो यार मंत्र है। टाइगर और लड़की भी देखती है कि साला कितना भाव खा रहा है, मानने को तैयारी नहीं है, बस मान जाए। वो मान जाता है और कहता ठीक है, बस बोलना ही तो है, मैं बोल दूंगा, फाइनली बाहर जाऊंगा। कम ऑन डार्लिंग बाबू सोना खोलो ना। शर्म आ रही है मेरे को। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब उसने बोल दिया तो फाइनली ओपन होने को आ जाता है। ड्रैगन भी कहता हो माय गॉड फाइनली ओपन होने वाला है, आज़ादी आज़ादी, मुझे मिलेगी आज़ादी। फाइनली बाहर आ जाता है और कहता है ये भगवान शुक्रिया मुझे आज़ादी देने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार हम फाइनली बाहर चले आए। वो भी कहता ये दोनों बेहोश कैसे हो गए? हमारा मेन कट्टा भी कहता बस है वही हो गए। ड्रैगन भी कहता चलो सही है, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, और ये लो बदले में मेरी ओर से एक छोटा सा टोकन, ये तुम्हारे काम आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता माय गॉड, अरे यार ये तो स्पिरिचुअल टोकन है, इसके अंदर तुम कोई भी सामान रख सकते हो, शुक्रिया। वो भी कहता या बाय बाय। तो ये ड्रैगन समझ जाता है कि बच्चा काफ़ी टैलेंटेड है, इसका जो फ्यूचर है ना बड़ा ब्राइट होने वाला है। अब आते हैं कुछ समय बाद जब लड़की होश में आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता होश में आ गई, ठीक हो ना? वो भी कहती है मैं ठीक हूँ। और वो बुढ़ा, ये भी कहता बुढ़ा चल गया यहाँ से, आई डोंट नो। ये भी कहती है एक सेकंड, वाओ मुझे किसी और चीज़ का भी ऑरा महसूस हो रहा है, ये शायद लुटेरे लोगों ने अटैक कर दिया। हाँ तो लुटेरे अचानक से ही अटैक कर देते। लड़की भी कहती संभल के अबे अटैक हो गया। लेकिन इस बार अटैक के चक्कर में हमारा मेन कट्टर भी होश हो चुका था। लड़की भी कहती व्हाट, बड़े बड़े ड्रैगन लोगों ने, बड़े बड़े गुंडों ने अटैक किया था, उस समय कुछ भी नहीं हुआ, और ये छोटे से बंदे ने मार के हालत ख़राब कर दी। नहीं ये मरा नहीं है, नहीं बेहोश हुआ है, बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा है, तो मुझे भी एक्टिंग करनी चाहिए। तो ये भी बेहोश हो जाती है। और रही बात जिस लोगों ने अटैक किया था, तो लड़की के लिए अटैक किया था, बोला भी जाता फाइनली मिल गई ये कुतिया, बहुत इसने हमको यहाँ वहाँ घुमाया है। और एक सेकेंड, अब ये टाइगर कौन है साला, और ये लड़का कौन है? लड़की के साथ है तो कोई होंगे उसकी जान पहचान के, डोंट वरी इसको भी लेके चलो।
मालिक का काम तो वैसे भी पूरा हो चुका है। और ये सारी बातें लड़की सुन लेती है और वो समझ जाती है, ओ मुझे लगा लुटेरे होंगे, लेकिन ये लुटेरे नहीं बल्कि मेरे दुश्मन है जो स्पेशली मुझे ढूंढने आए थे। और यह चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। बोलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर की टीम को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। जिन लोगों ने किडनैप किया था वो लुटेरे थे, और लुटेरे लोग अपने एरिया में लेकर आ जाते हैं और बोला जाता मेन मालिक को बुलाओ। जिन्होंने किडनैप करने का ऑर्डर दिया था वो लोग भी कहते या बुला रहे हैं। इधर लड़की होश में आती है और हमारे मेन कैरेक्टर को भी होश में लाने की कोशिश करती है। उठो 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 ना, उठो ना, उठो ना यार, ये तो उठ ही नहीं रहा। अरे तुम्हारे मास्टर मिल गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरा मास्टर मिल गया, किधर है। ये भी कहती है चुप हो जाओ, नहीं है तुम्हारे मास्टर, हम लोग किडनैप हो गए, लुटेरों ने हमको किडनैप कर लिया। ये भी कहता है व्हाट, लुटेरे लोगों ने हमको किडनैप कर लिया? अरे हमारी बिल्लो रानी मेरा स्वॉर्ड किधर है? ये भी कहती है पक्का उन लोगों ने रख लिया होगा। हमारे मेन कैरेक्टर को आता है गुस्सा, इतना गुस्सा कि पिंजड़ा तोड़ने वाला था। ये भी कहती शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैंने उनकी बात से सुनी है। ये जो लुटेरे ना, इन्होंने अपनी मर्जी से किडनैप नहीं किया है, बल्कि जानबूझ के किसी ने किडनैप करवाया है इनको पैसे देकर। और जिसने भी करवाया ना वो पक्का मेरी ट्रेडिंग कंपनी का ही मेंबर होगा कोई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, तुम्हारी ट्रेडिंग कंपनी क्या बक रही हो? वो भी कहती है तुमने तो मेरे बारे में पूछा भी नहीं। तो बेसिकली मिचेल ट्रेडिंग कंपनी नाम की एक कंपनी है जिसके मालिक मेरे दादा हैं, और हम लोग है ना बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस करने के लिए किसी और शहर में जा रहे थे, तभी अचानक से रास्ते में किसी ने अटैक कर दिया, बड़ा अटैक कर दिया। मेरे चाचा थे, मेरे कई सारे बंदे थे, आई डोंट नो उनके साथ क्या हुआ। मैं डर के मारे वहाँ से भाग गई। फिर रास्ते में 2 गुंडे लोगों ने मुझे पकड़ लिया, मेरी इज्जत लूटने वाले थे, लेकिन उसी टाइम पे तुमने बचा लिया। लेकिन मेन कहानी में ट्विस्ट, जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे ना वो रास्ता सीक्रेट है, हमारे अलावा किसी को नहीं मालूम था। तो भी लोगों ने हमारे पे अटैक कर दिया, यानी हमारे किसी बंदे ने धोखा दिया होगा। ये जो भी गद्दार है ना उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता शांत हो जाओ, लगता है कोई आ गया है। हाँ तो लुटेरे लोग आ चुके थे, बोला भी जाता ये लड़की है ना जो हमको चाहिए था। लुटेरा भी कहता या यही चाहिए था। और एक सेकेंड, कोई लड़का भी है, लड़के का क्या करें? तो मालिक भी कहता लड़के का क्या करें, हमें लड़का वैसे भी नहीं चाहिए, जो करना है वो कर लो। तो क्या बोलते हैं भाई, एक लड़का गे था, वो खुश हो जाता है ये बच्चे के साथ मस्ती करूंगा। लड़की को टेंशन होता है कि बेचारा अकेला, उसके साथ कुछ हो ना जाए। इधर लुटेरा बड़ा एक्साइटेड होता है, कपड़े उतारने लगता है कि ओ माय गॉड आज चिकना सा लड़का मिल गया है, मजा आएगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसी को मार के बेहोश करता है और उसका कपड़ा पहन के निकल पड़ता है। रास्ते में तभी एक बंदा कहता है भाईजान तुम नए आए हो क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मैं तो पुराना हूँ, शक्ल से पहचानो ना। अरे उससे मुझे याद आया लैटरिन जाना है, मैं लैटरिन करके आया, और लैटरिन करने के लिए निकल पड़ता है। तो वो दूसरे गुंडे को भी डाउट होता है कि एक सेकेंड ये कुछ ज़्यादा बदला नहीं लग रहा। ओ माय गॉड इसकी बूटी, अरे इसकी बूटी में डालने का मन कर रहा है। यानी भाई सारे के सारे साले ये यहाँ पे निकले। अब आते भाई लड़की की ओर जहाँ लेके जा रहे थे, और लड़की अभी भी बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी, और जो मेन मालिक जिसने पैसे दिए थे ना उसके पास लाया जाता है, और ये था वो मेन मालिक। और सोचो ये कौन था? लड़की का खुद का चाचा। चाचा भी कहता है ये हुई ना बात, फाइनली ये कुतिया मेरे हाथ में आ गई, अब मरेगी। उतने में कुतिया होश में आती है, अटैक कर देती है। गुंडे लोग देख के चौंक जाते हैं, लेकिन चाचा बिल्कुल भी नहीं चौंकता, क्योंकि चाचा को आइडिया था ये लड़की उतनी भी भोली भाली छोटी सी बच्ची नहीं है जो यहाँ पे बेहोश रहेगी। मुझे लगा था तू बेहोश होने की एक्टिंग कर रही है। वो भी कहती है लेकिन चाचा मुझे नहीं लगा था तुम ये करोगे, तुमने धोखाधड़ी क्यों किया? ये भी कहता अपने बाप यानी तुम्हारे दादा के चक्कर में हमारे 2 बच्चे थे, मैं प्लस मेरा बड़ा भाई यानी तुम्हारे पापा, हम दोनों ने मेहनत की, लेकिन मैंने ज़्यादा मेहनत किया। लेकिन वाट, पापा ने सारी प्रॉपर्टी किसके नाम पे की? मेरे बड़े भाई के नाम पे किया। और जब वो मर गए तो मुझे लगा वाओ प्रॉपर्टी अब मेरे नाम पे हो जाएगी, लेकिन नहीं, वो अपने प्रॉपर्टी का नया मालिक तुमको बनाना चाहते हैं। एक छोटी सी बच्ची को तू क्या पूरा प्रॉपर्टी संभालेगी? प्रॉपर्टी का मेन मालिक मैं हूँ। तो ये भी कहती यानी आपने कंपनी के लिए मुझे धोखा दिया। वो भी कहती है अगर तू मर गया तो इकलौता आदमी तो कंपनी का मैं ही बचूंगा, फिर कंपनी तो मेरे नाम पे होगा। लेकिन बेटी टेंशन ना ले, मैं तुझे टॉर्चर कर करके मारूंगा। वो भी कहती है चुप हो जाओ चाचा, अरे यार आप इतने अच्छे थे, जब मैं छोटी थी आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मुझे मेरे पापा जैसा प्यार दिया, मुझे गुंडों से प्रोटेक्शन दी, मुझे घुड़सवारी करना सिखाया। ये भी कहते या और ये सब मैंने नाटक किया, ये सब कुछ बस नाटक था। वो भी कहती है चाचा कह दो कि ये झूठ है। चाचा भी कहता नहीं ये सब सच यहाँ पर है, चलो लड़की मरने को रेडी हो जाओ। वो भी कहती मैं नहीं मरने वाली, मैं अटैक करूंगी। और ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर फटाक से आ रहा था कि आके रोकना पड़ेगा, शिट ऐसा लगता लड़ाई हो रहा है, मुझे बीच में जाके बचाना पड़ेगा। अब आते भाई लड़ाई में, जहाँ पे चाचा ने भतीजी की
हालत पूरी तरीके से ख़राब कर दी थी। चाचा भी कहता क्या हुआ, आ जाओ लड़ो मारो। वो भी कहती मारूंगी चाचा, आग वाला अटैक करती है। लेकिन चाचा दूसरा अटैक करके बैंड बजा देता है। लेकिन क्या, लड़की गायब, लड़की कहाँ चली गई? हाँ, तो हमारे हीरो ने लड़की को बचा लिया था और टावर के टॉप पर आ जाता है और कहता है लड़की टेंशन ना लो, आ गया हूँ मैं तुमको बचाने के लिए। ये लोग भी कहते हैं साले कौन है, अबे कौन है तू, कौन है, अपना नाम यहाँ पे बता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं कौन हूँ, सालू ये जान के तुम क्या करोगे। उतने में वो चाचा डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आ जाता है और आते ही अटैक कर देता है, जिससे पूरा टावर टूट जाता है। लुटेरे भी कहता साले कुत्ते तूने इतने पैसे नहीं दिए थे कि टावर रिपेयर हो जाए, टावर के पैसे अलग से देने पड़ेंगे तो हर माई के। और दूसरी ओर चाचा ने जो अटैक किया था उससे हमारे मेन कैरेक्टर को कोई असर ही नहीं पड़ता। हमारा मेन कैरेक्टर भी पूछ लेता कौन, ये तुम्हारा चाचा है, यही गद्दार है क्या? वो भी कहती या चाचा था गद्दार। चाचा भी कहता हो साले मैंने इतना बड़ा अटैक किया तो भी तू बच गया, मानना पड़ेगा दम था तेरे अंदर, लेकिन अगला जो अटैक होगा ना उसके आगे तू कभी भी बच नहीं सकता। ये भी कहती है चुप हो जाओ चाचा, चाचा 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 चाचा, जाओ अपने माई के बुर में छुप जाओ। दिमाग का दही कर दिया, गद्दारी कर दी है। अब तुम माफ़ी मांग के वापस भी आना चाहोगे ना तो भी मैं आपको माफ़ नहीं करने वाली। ये भी कहता चुप हो जा बच्ची, मैं कभी माफ़ी भी नहीं मांगूंगा, लड़के जल्दी से अपना स्वॉर्ड उठा और लड़ मेरे साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरा स्वॉर्ड तो मिल भी नहीं रहा, कुछ और दिख जाए, मिल जाए मिल जाए। हाँ मिल गया भाई, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा उठा लेता है और कहता चलो लड़ने के लिए ये काफ़ी है। तो चाचा भी कहता बच्चे मेरे साथ मजाक मत कर, तू लिटरली मेरे साथ लड़ना चाहता है, ये छोटे से लकड़ी के टुकड़े से अब मार डालूंगा तुझे। जोर से अटैक करता है। बेटी भी कहती नहीं, ओ माय गॉड गए, अरे मार डालेंगे, लकड़ी बचा नहीं पाएगा। चाचा भी कहता सुनाई दिया भतीजी ने क्या बोला, ये ले मेरा फाइनल अटैक और मर जा। लेकिन क्या, हमारा मेन कैरेक्टर लकड़ी से उसके दिल में छेद करके मार डालता है। मरने से पहले वो भी कहता तो हर माई के बुर। हमारा मेन कैरेक्टर भी लायक बढ़े अश्लील चाचा था साला, मरने से पहले माँ की इतनी गंदी गाली दे के यहाँ पे मरा। भाई दबे ठीक है ये स्वॉर्ड मुझे दे दो। वो भी कहती है शुक्रिया तुमने फिर से मेरी जान बचाई। लेकिन वो तो मेन चाचा था गद्दार। अब यहाँ पे लुटेरे लोग भी थे, तो ये लुटेरे लोग भी कहते साले मर गया तेरा चाचा, मरने दो। भाई दबे साले ने हमें आरा पैसा दिया नहीं था, हमें पैसा चाहिए और वो पैसा तुम यहाँ पे दोगी। ये भी करती है कोई नहीं देने वाला पैसा और तुम तीनों मिलकर हमारा क्या ही बिगाड़ लोगे। लुटेरा भी कहता है तुम्हें क्या लगता हम तीन है, अरे हमारी पूरी फौज यहाँ पर है, चलो बाकी बंदे लोग को बुलाओ। ढन 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 ऐसा घंटा बजा के बुलाया जाता है, कोई आता ही नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कोई नहीं आया, तो वो भी कहता जाओ यार जल्दी से बुलाओ पर्सनली। तो पर्सनली लिटरली बंदे को बुलाया जाता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक एक करके सबकी हड्डी पसली तोड़ के रख देता है। तो लुटेरे डर के मारे रोने लगते हो, कहते हैं मालिक सॉरी गलती हो गई, अरे आप तो बलवान यहाँ पे निकल गया, जाने दो आज के बाद कभी भी पंगा नहीं लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुझसे 2 सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे साथ एक बिल्ली जैसा जानवर था प्लस मेरे पास एक काला काला स्वॉर्ड था, वो किधर गया? तो बोला जाता हमने बिल्ली को किचन में बंद कर दिया और आपका जो काला स्वॉर्ड है ना हमारे मेन मालिक लेके चले गए। यानी ये लुटेरे लोग का वॉइस कमांडर था, वॉइस लीडर, और इनका जो मेन लीडर है ना कोई और है, उसने तलवार ले लिया है। हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा आता है कि तेरी हिम्मत कैसी हो गई मेरे तलवार को किसी और को देने की, और मेरी बिल्ली को किचन में रखा तो साले बिल्ली पुलाव बनाना चाहता है था। उतने में अचानक से किसी का अटैक होता है, हमारे मेन कैरेक्टर को लगती है, लड़की भी कहती है ठीक हो, और ये था गुंडे लोगों का मेन लीडर, वो भी आ जाता है और कहता है किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे एरिया में आके मेरे बंदे लोगों को मार रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था गुंडे लोगों का मेन लीडर आ जाता है और आते ही बकवास करने लगता है, मेन मसीहा मैं हूँ, मैं नहीं था, तूने बहुत गुंडागर्दी कर दी, मेरे बंदे लोग को मारा, लैब 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 लैब। उतने में एक अटैक उसकी ओर आता है और मर जाता है। हाँ भाई मर गया, मुझे लगा मेन लीडर आया है, 2-3 चैप्टर लगातार बैटल होगा, तगड़ी तगड़ी फाइट देखने का मौका मिलेगा। भाई 2 मिनट भी नहीं टिका और मर गया। हमारे मेन कैरेक्टर नहीं मारा था और कहता बहुत आया बकवास करने वाला। सारे लुटेरों की फटके चार हो जाती है। वो लोग भी कहते हैं मालिक हमको मत मारो। ये भी कहता किचन में लेके चलो जहाँ पे मेरी बिल्लो रानी है, और किचन में उसको उबाल के पकाया जा रहा था, लेकिन बीसी मरने के बदले वो एंजॉय कर रहा था कि गर्मा गर्म पानी होए होए मज़ा आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुझे ऐसे गरम गरम सब्जी के अंदर तले हुए देखकर मुझे भी खाना खाने का मन कर रहा है। लड़की भी कहती शर्म करो तुम्हारी बिल्लो रानी है, खा जाओगे क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना साले तू बाहर यहाँ पे निकल। उतने में पीछे से लुटेरे लोग आते हैं और कहते हैं सुनो आपने हमारे मेन कमांडर को मार डाला तो प्लीज़
हमारे नए कमांडर बन जाओ। क्या नाम, हम लुटेरे नहीं थे, हम किसान थे और खेती बाड़ी किया करते थे, लेकिन अचानक से हमारे एरिया में कई सारे लुटेरे आने लग गए, हमको मारने लग गए, हमें लूटने लग गए, हमारा जीना मुश्किल हो गया। हम सब वहाँ से भाग गए और हमको पता चल गया कि भागने से काम नहीं चलेगा, हमें लड़ना पड़ेगा। हम कोड़बो दौड़बो लड़बो एंड हम जीतबो। तो हमने काफ़ी बैटल किया और उस समय के सारे लुटेरे को मार डाला और हम खुद ही नए लुटेरे बन गए। लेकिन एक एक करके अलग अलग लुटेरे आने लगे, बट वी डोंट गिव अ शिट। हम लोगों ने अपना एक एरिया बना लिया और उसी एरिया के अंदर हम लूट पाट करते हैं। कोई और एरिया का लुटेरा आता तो उसको मार के उसकी बैंड बजा डालते हैं। और अब हमारे कमांडर यहाँ पे मर चुके हैं तो बाकी एरिया के लुटेरे आ सकते हैं और उनके बिना हम काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। तो प्लीज़ आप हमारे नए लीडर बन जाओ और हमारी हेल्प कर दो प्लीज़। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बोलो लड़की मैं क्या करूं। लड़की भी कहती है इग्नोर मारो, ये लुटेरे हैं, लोगों का मर्डर करना लूटना ये तो इनका काम है। मेरे इतने सारे बंदे थे, इन लोगों ने अटैक करके सबको मार डाला। तो वो लोग भी कहते हैं ना हम अच्छे लुटेरे हैं, हम बस मासूम लोग को लूटते हैं, मारते किसी को भी नहीं है और आपके बंदे को भी नहीं मारा, जिंदा है वो। ये भी कहती हैं सच्ची में। वो लोग भी कहते हैं या मुच्ची में तुम्हारे चाचा ने बोला था मरवाने को, लेकिन हमने मरवाया नहीं, जेल में बंदे। तो वाकई में जेल में बनते, बोला भी जाता वाह फाइनली ये लोग आज़ाद हो गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन यार ये लोग नंगे पुंगे काई को है। याद है ना पिछले एपिसोड में देखा था हर एक बंदा यहाँ पे गे है, तो लगता है जेल में बहुत ही मंगल हुआ होगा। इधर लड़की सबको देख के खुश हो जाती है, अंकल लोग मिलके अच्छा लगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है राम ऐसी बस मैंने कहानियों में पढ़ा था, लड़की अलग होती है अपने टीममेट से और मिलके रोने लग जाती है, रोना आ गया मेरे को। बिल्लो भी कहता चलो ज़्यादा रोना धोना मत करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो बॉयस कमांडर है, वो लोग भी कहता बोलो क्या हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यानी तुम अच्छे लुटेरे हो, इसके लिए मैं तुम्हारा नया कमांडर बन के रहने को तैयार हूँ। आई होप हम सब अच्छे से दोस्त बने। वो भी कहते नए कमांडर की जय, नए कमांडर की जय। अब वो जो लड़की थी अब सारे बंदे मिल गए, उनके साथ वापस जाने वाली थी और कहती है मैं जा रही हूँ, तुम नहीं आओगे क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना नए नए लुटेरे लोग का मैं नया नया कमांडर बनाऊँ, इनको छोड़ के चल जाऊँ ठीक नहीं होगा। वो भी कहती है ठीक है, जैसे लुटेरे का मैटर सॉल्व होगा मेरे गाँव में आना, मेरे से मिलना, मेरे दादा से मिल जाना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम्हारे दादा है तुम मिलो, मतलब मैं क्यों मिलने आऊँगा जाओ जाओ बाद में नहीं मिलेंगे। लड़की गुस्से के मारे निकल जाती है और कहती है साले लुटेरे के साथ लुटेरे बन के रह जाए साले। हमारा मेन कैरेक्टर भी लिखा है इतने गुस्से में क्यों गई। तो बिल्लो रानी भी कहता अरे मालिक आप थोड़े से पागल वागल हो क्या यार, लड़की लाइन मार दी थी कि मिलने आना, दादाजी से शादी का रिश्ता मांगना। साले समझते ही नहीं है, ये पक्का सिंगल ही मरेंगे। उतने में खबर आती है कि पड़ोस के जो लुटेरे लोग हैं ना वो लोग हमारे पे अटैक करने आए। उतने में एक अटैक आता है जो छाती पे लगती है और एक बंदे की पूरी हालत खराब। मेन वॉइस लीडर भी कहता बाप रे 3 किलोमीटर से मारा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट 3 किलोमीटर दूर, इतना दूर अटैक कैसे जा सकता है। बोला भी जाता क्योंकि एक स्पेशल लुटेरे लोग की टीम है, उनके पास ऐसे कमाल कमाल के वेपन है जो इतने दूर से भी अटैक कर सकते हैं। हमारे जो पुराने कमांडर थे ना वो दूर के अटैक को डिटेक्ट कर लेते थे, जिसके चक्कर में हम हमेशा बच जाते थे। लेकिन जैसे वो मरे उनको खबर मिल चुका है और वो साले बदला लेने आए, उनकी ओर आते हैं। तो ये था वो आदमी जिसने गोली चलाया था। वो भी कहता है एक गोली चलाया साले के छाती पे लगा लेकिन बच गया, वो कुत्ता मरा नहीं। डोंट वरी, वेपन तैयार करो आगे बढ़ो, सबको मारेंगे और पुराना बदला यहाँ पे ले लेंगे। लेट्स फकिंग गो। हमारे बंदे लोग की ओर आते हैं। वो लोग बंदे लोग का दिमाग का दही हो चुका है कि भाई कैसे मारेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा, उनके पास ऐसे ऐसे वेपन है, लेकिन जो भी हो जाए हमें तैयार रहना है। तो छुप के सब लोग तैयार थे। उतने में वो दुश्मन आ जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है हेलो भाईजान कोनो, तुम्हारे लुटेरे की टीम तो बड़ी कमजोर है, छुप जाती है, तुम क्यों नहीं छुप रहे, और भाई दबे तुम हो कौन, पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल मैं अरे मैं इनका नया नया कमांडर हूँ। अब ये सुन के सामने वाला हंसने लगता है, वो कहता व्हाट, अबे यार पुराने कमांडर में दम था, तुम नया कमांडर, अबे तुम तो दिख भी बच्चे जैसे रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो जाओ यहाँ से वरना मैं तुमको मार डालूंगा। वो भी कहता अच्छा मुझे मार डालोगे अबे क्या जोक मारे हो, एस्मेटिस की वीडियो से ज़्यादा फनी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चुटकी बजाता है, नहीं दुश्मन चुटकी बजाता है तो कई सारे बंदे आ जाते हैं सेम बंदूक लेकर और हमारे लुटेरे लोग डर जाते हैं कि ओ माय गॉड इतने सारे बंदे बंदूक लेकर आ गए, अब तो पक्का मर गए। और हमारे मेन कैरेक्टर के माथे पे बंदूक लगा देता है और कहता है यू फकिंग बास्टर्ड आई विल किल यू, अगर तू मरना नहीं चाहता तो घुटने पे आके माफ़ी मांग, मैं छोड़ दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मैं घुटने पे आके माफ़ी मांगने वाला नहीं हूँ, मैंने उन कमांडर लोगों से वादा किया है।
और ये सुनते ही अपने बंदे बड़े इमोशनल हो जाते हैं कि देख रहे हो मालिक कितने अच्छे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं और हम पीछे से छुपे हुए हैं, चलो अटैक करते हैं। उतने में दुश्मन गोली चला देता है, लेकिन वाट हमारा मेन कैरेक्टर आसानी से डॉज कर लेता है। किसी को विश्वास ही नहीं होता, दुश्मन को भी कि नहीं वाट मैंने तेरे मुंह पे रख के गोली चलाई तो भी तूने डॉज कर लिया, ऐसे कैसे, कौन है तू? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले मैंने बोला ना कि मैं हूँ नया कमांडर इनका। वो भी कहता साले कमांडर की तो और गोली मारूंगा, और गोली मारता है हमारा मेन कैरेक्टर सब डॉज कर लेता है और कहता तुमको शर्म नहीं आती मासूम लोग को परेशान करने में? वो भी कहता भाई बंदूक की नोक भी टूट गई, क्या है तू? मम्मी फट गई मेरी, जान बचाओ भागो यहाँ से। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने बिल्लो रानी को भेज के उस कुत्ते के पीछे अटैक करवाता है। वो भी कहता है मेरे पे अटैक ना करो, लेकिन बिल्लो रानी जोर से अटैक करके उसको पटक देता है। वो भी कहता साले तू मुझे कभी भी मार यहाँ पे नहीं सकता। हमारे बंदे लोग भी कहते हो माई गॉड यार संभल के, उसका भरोसा नहीं है, वो अभी भी अटैक करवा सकता है। हाँ तो उसके जो सोल्जर्स लोग थे ना पीछे से वो बंदूक चला देते हैं। बिल्ली भी कहता मालिक बचा लो वरना मैं तो गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर बीच में आके बचा लेता है और कहता वो मेरा बिल्लो रानी है, मेरा प्यारा बिल्लो रानी है, और तूने मेरे रहते भर में उसको चोट पहुंचाने की कोशिश भी कैसे की, मरो सालो। सारे के सारे जो लुटेरे के बंदे थे ना सबको मार देता है और कहता शिट मैंने कुछ ज़्यादा जोर से अटैक कर दिया, इतना कि चट्टान भी टूट गया। और मेन गुंडे को देख कर विश्वास नहीं होता, वाट मम्मी ये गलत आदमी से पंगा ले लिया। हमारे बंदे लोग को विश्वास नहीं होता, अरे मालिक तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग निकल गए। और मेन गुंडा रोते रोते वहाँ से भाग जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर भागने भी देता है। तो टाइगर से पूछ लेता साले तूने उसको कितना मारा कि पगला गया? वो भी कहता मैंने तो थोड़ा सा मारा था, वो आपका पावर देख के पगला गया। और हमारे सारे बंदे खुश हो जाते, वो कहते हैं मालिक आपकी जय हो, मालिक आपकी जय हो, आप कमाल के हो, उसको भागने क्यों दे रहे हो, जान से मार डालो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चुप करो सालो। वो लोग भी कहते हैं क्या हुआ मालिक गुस्सा क्यों कर रहे हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि मैं मर्डर करने नहीं आया हूँ, दूसरों की हेल्प करने आया हूँ, मासूम लोग को बचाने आया हूँ, तुम्हारी प्रोटेक्शन करने आया हूँ, तुम्हारा बदला लेने के लिए मैं किसी का भी मर्डर नहीं कर दूंगा, क्यों ना सामने वाला बुरा हो या कुछ भी रहे, चोरी चकारी लुटेराबाजी भी नहीं। वो लोग भी कहते व्हाट हम लूट भी नहीं सकते? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं। वो लोग भी कहता मालिक हम लुटेरे हैं, हमारा काम लूटना है, और लूटना पाटना बंद कर देंगे तो हम खाएंगे क्या, नहीं खाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, मालिक कुछ तो करो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक आइडिया आया है, तुमने बोला ना जंगल में और भी कई सारे लुटेरे हैं, तो हम लुटेरे लोग को लूट लेंगे। ये लोग भी कहते हैं हम लुटेरे होकर किसी और लुटेरे को लूटेंगे। अजीब आइडिया है लेकिन शायद काम कर दे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर उनको आइडिया देता है कि हम लुटेरे लोग को, बाकी लुटेरे लोग को लूट लेंगे, चलो यहाँ से। अब आते भाई इविल वुल्फ गैंग करके दूसरा एक लुटेरों की टीम थी, वो लोग है ना अपना तैयार थे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पूरी टीम लेकर आते हैं और कहते सुनो तुम्हारे पास खाना पानी जितना भी है ना सब हमारे हवाले कर दो। वो लोग भी कहते कौन है बे, ये तो पड़ोस के छोटे मोटे गुंडे यहाँ पर है, सालो तुम्हारी इतनी मत, तुम हमारे सामने आकर गुंडागर्दी कर रहे हो और हमसे खाना पीना मांग रहे हो, कौन है बे तुम्हारा नया मालिक? बोला जाता ये हमारे नए मालिक है, बड़े कमाल के, हार मान जाओ वरना इन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया ना जिंदा नहीं बचोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुन लिया क्या, मार डालूंगा, निकालो खाना पीना। वो सब हंसने लग जाते हैं और कहते ये अब ये छोटा बच्चा क्या उखाड़ पाएगा? अरे बच्चे जब मैं छोटा बच्चा था ना तभी तेरे से बड़ा था दुनिया का जो सबसे छोटा आदमी है ना वो भी तेरे से बड़ा है अबे दुनिया में जिसकी सोच सबसे छोटी है उसकी सोच भी तेरे से बड़ी है हमारा मेन कैरेक्टर भी लग है इतना कौन अपमान करता साले, मार डालूंगा मैं। वो लोग भी कहते क्या मारेगा, अरे छोटा, मेरे नुन्नू का साइज भी तेरे से बड़ा है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत गुस्सा आता है। अब वो सीरियसली अटैक करके उन सबको लूट लेता है। हाँ बात है भाई दादा की ओर, लड़की के दादा की ओर। लड़की भी कहती है दादाजी मैं आ गया। वो भी कहता है मेरी प्यारी बिटिया रानी तू वापस चली आई, मैंने सुना गुंडे लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया था। ये भी कहती है गुंडे लोगों की माँ की बहू, मैं ना हमारे जो चाचा है ना, चाचा बड़े वाले कमीने, चाचा ने मैंने धोखा दिया। ये भी कहता या मैंने सुना तुम्हारे चाचा ने क्या किया, ऐसे चाचा लोग का तो बाजा बजा देना चाहिए, और मैंने बंदे बुला लिए गुंडे लोग की बैंड बजाने के लिए। ये भी कहती है एक सेकंड दादा मतलब कहना क्या चाहते हो? ये भी कहता है मैंने राजा को बोला है और राजा ने मैजिशियन लोगों की पूरी एक टीम बुलाई है, और वो मैजिशियन की जो टीम है ना जंगल में जाएंगे और जंगल में जाकर जो भी लुटेरे सारे के सारे लुटेरों को पटक पटक के मारेंगे। ये भी कहती है अरे नहीं यार गलत किया आपने, क्योंकि वो लुटेरे तो अच्छे हैं, हमारा मेन कैरेक्टर उनका लीडर बन गया है,
कि हमारे मेन कैरेक्टर को ना मार डाले। अब आते भाई उन मैजिशियन की ओर। अब वो निकल चुके थे, ये था उनमें से एक मैजिशियन। वो भी कहता क्या यार क्या दिन आ गए, हमें छोटे मोटे लुटेरे, लिटरली छोटे मोटे लुटेरे को मारना जाना पड़ रहा है। हम भी क्या बड़े बड़े काम किया करते थे, लेकिन डोंट वरी, बहुत बड़ा ऑर्डर है और बहुत पैसे भी मिले हुए हैं, इसके लिए ये काम कुछ भी हो जाए हम करेंगे। तो हमें मैजिशियन के बारे में डिटेल में बोला जाता है कि ये दुनिया में मैजिशियन एक स्पेशल नौकरी होता है जो बहुत ही स्पेशल होता है। और मैजिशियन के भी अलग अलग लेवल होते हैं, अप्रेंटिस मैजिशियन, लोअर मैजिशियन, ग्रेटर मैजिशियन, मास्टर मैजिशियन, सॉर्सरर, ग्रेट विजार्ड, विजार्ड, होली विजार्ड और द गॉड विजार्ड। और ये जो मैजिशियन जा रहे हैं ना, ये लोग ग्रेटर मैजिशियन है, यानी चौथे लेवल के, जो कि ओवरऑल पूरी दुनिया में तो सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता, लेकिन देश के ऊपर डिपेंड होता है। लो लेवल का देश है और उसमें ग्रेटर मैजिशियन आ गया तो समझो बहुत बड़ी बात है, इसके लिए काफ़ी स्पेशल माना जाता है इनको। अब आते भाई वो गाँव की ओर जो बर्बाद हो चुका था, हमारे मेन कैरेक्टर ने अटैक करके बर्बाद किया था। तो ये लोग भी डाउट में आ जाते, बट हमारे आने से पहले किसी और ने गांव को डिस्ट्रॉय कर दिया। चले यार क्या प्रॉब्लम है, चलो आसपास चेक करो शायद मिलेगा। ये लोग भी कहते हैं यार चेक करने आते हैं। अब आते हैं भैया गांव की ओर जहाँ पे मासूम किसान रहते हैं और बेचारे बड़े सैड थे क्योंकि कई महीनों से बारिश नहीं हुई है। बारिश नहीं होगा तो खेती नहीं होगा, खेती नहीं होगा तो हम गरीब लोग खाएंगे क्या। उतने में अचानक से गाँव के बीचों में राशन रखा हुआ था। सब लोग खुश हो जाते, राशन आ गया, ओए राशन आ गया, पक्का ये राशन भगवान ने दिया होगा, भगवान आपका शुक्रिया। तो ये राशन हमारे गुंडे लोगों ने दुश्मन गुंडों से छीन कर इनके हवाले किया था। तो वो लोग भी खुश हो जाते, वाह यार गांव वालों को खुश देख के अच्छा लग रहा है, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। उतने में अचानक से उन गांव वाले लोगों पर अटैक कर दिया जाता है और अटैक करके राशन चोरी कर लिया जाता है और बोला जाता है ये राशन कहाँ से आया, ये राशन कहाँ से आया, तुम्हारा नहीं है, ये लुटेरे लोग का है। वो लोग भी कहते रहे लुटेरे लोग का कहाँ से आएगा, ये तो गॉड ने दिया है। तो जो बोला था ना उसी आदमी को मार दिया जाता। वो कहता है चुप कर, भगवान ने दिया था, कोई भगवान भगवान नहीं देता, किसने ला के दिया, तुम लोगों ने लूटा क्या। वो लोग भी कहते हैं नहीं मालिक, हम तो गरीब किसान लोग हैं, हम तो खेती बाड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, हम लुटेरे लोग को मार के उनको लूट ले, ऐसा तो सपने में भी पॉसिबल नहीं है। वो लोग भी कहते हैं हाँ लेकिन सबको पकड़ के लेके चलो। सारे के सारे गाँव वालों को पकड़ के लेके चल जाते हैं। हमारे लुटेरे डाउट में आ जाते, व्हाट ये क्या बात हो गई, हमें मेन कमांडर को बताना पड़ेगा, ये लोग मुझे सही नहीं लगते। हमारे मेन कैरेक्टर के टीम की ओर आते हैं, वो तो खुश यहाँ पे थे, कमीने लुटेरे को मारेंगे, लूटेंगे, मासूम लोग की हेल्प करेंगे, दारू पियेंगे और ऐश करेंगे। उतने में वो बंदा आता है और कहता है गड़बड़ हो गया, वो जो गाँव जहाँ से हमने मासूम लोग को खाना दिया था, अचानक से कोई आया, मासूम आदमी को मारा, बाकी लोग को किडनैप करके खाना लेके भाग गया। अब ये सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर को आता है गुस्सा और कहता है किसकी इतनी हिम्मत हो गई, आमी लड़बो आकर। अब आते मासूम गांव वालों की ओर जिनको किडनैप कर लिया गया था। बोला भी जाता बता दो सालो वरना मार डालेंगे। और ये था उनका मेन लीडर जो कि प्रिंस था, राजा का बिटवा। वो भी कहता है बाप ने मुझे भेजा है मैजिशियन लोग के साथ गुंडे लोग की कह के लेने के लिए, और गुंडे का खाना तुम्हारे पास है, यानी तुम लोग गुंडे हो ना। गांव वाले भी कहते नहीं मालिक, हम तो सुबह सुबह खेती करने के लिए उठे थे, हमें राशन पड़ा हुआ दिखा और हमारे बंदे वाइस कमांडर नजर रख रहा था, तो वो पहचान जाता है कि यार ये तो आर्मी है जिसको राजा ने यहाँ पे भेजा है। शिट यार हम लोग क्या करें, और फ्लैग यहाँ पे देखो रॉयल किंगडम के। हाँ जल्दी से तुम मालिक को बता दो, मैं जब तक इनको रोकने की कोशिश करता हूँ, गलती से ये मासूम लोग को मार ना डाले। उतने में जो मैजिशियन हमने देखा था ना, एक मैजिशियन इनको पकड़ लेता है और कहता कौन है तू, तू तो साला कोई लुटेरा लगता है, मारना पड़ेगा। और वह अटैक कर देता है। इधर प्रिंस भी देखता है कि है ये तो मैजिशियन है, किस पे अटैक किया। तो जैसे चेक करने आते हैं वही लुटेरे थे। मैजिशियन भी कहता है लुटेरे हैं साले, अटैक कर रहे थे हमारे ऊपर। वो लोग भी कहते हैं लुटेरे, फानी जिसको गली गली ढूंढा वो मिल गया। हमारा लुटेरा भी कहता सुन हम दो बंदे यहाँ पर हैं, जाने दे हमको यहाँ से। लेकिन टांगों पे मार के नीचे बैठाया जाता है और बोला जाता घुटने पर आ, घुटने पर आ। वो भी कहता नहीं आऊँगा, घुटने पे नहीं आऊँगा, मर जाऊँगा लेकिन घुटने पे नहीं आऊँगा। भाई तुम सोल्जर्स हो, आर्मी वाले हो, प्रिंस हो प्रिंस, तुम्हारा काम है मासूम लोग की हेल्प करना, लेकिन नहीं तुम उल्टा इन्हीं मासूम लोग को परेशान किए जा रहे हो। 2-4 मासूम लोगों को मार भी डाला, लालत है तुम्हारे पर, लालत है तुम्हारे पर, लालत है तुम्हारे पर, और तुम जैसा लोगों पे मैं कभी भी घुटने पे नहीं आऊँगा। बुड्ढा भी कहता वाह क्या बात है, हिम्मत वाला है, मार डालो। तो मारने ही वाले थे लेकिन प्रिंस रोक देता। वो कहता ना इस बंदे में दम है, ये गुस्सा है, ये ऑरा है, और मुझे ऐसे बंदे बहुत ही पसंद है। सुनो यार मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा अगर तुम घुटने पे आके माफ़ी मांगोगे और हमारे टीम में आ जाओगे। तो उसके लिए एक छोटा सा बैटल करो और बैटल में जीत जाओ। तो मैजिशियन लोग भी कहते वाट बैटल मत करो मालिक, पिछले बार भी इन्होंने एक बैटल किया था, वो बैटल देख के मुझे उल्टी आ गई थी, क्योंकि उस बैटल में इन्होंने अपोनेंट के 1200 टुकड़े किए थे।
प्रिंस भी कहता नहीं यार गलत समझ रहे हो, पिछले बार 1200 किए थे, इस बार 4000 टुकड़े करूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था मेन जो प्रिंस है हमारे लुटेरे का जो लीडर था उसको चैलेंज कर देता है और लड़ने लगता है, और लड़ाई के बीच में भाई बहुत सीरियस से चोट लग जाता है। प्रिंस भी कहता मानना पड़ेगा तुमको, कोई और होता तो अब तक मर चुका रहता, तुम जिंदा हो, बहुत दम है तुम्हारे अंदर। तो याद है ना लुटेरा अकेला नहीं था, उसका एक पार्टनर भी था। वो पार्टनर देख लेता है, उसको आ जाता गुस्सा कि तूने हमारे कमांडर को चोट कैसे पहुंचाया, मार डालूंगा मैं। कमांडर भी कहता मत, अरे लड़ने मत जा। तो जैसे लड़ने जाता है प्रिंस अटैक करके उसके 50 से ज़्यादा टुकड़े कर देता है, खून की नदियाँ बह जाती है, जो देख के सबको रोना आ जाता है। मैजिशियन लोग भी कहते देखा मैंने बोला भी था, ऐसा ही हमारे प्रिंस मारते हैं ना तो टुकड़े टुकड़े करके यहाँ पे रख देते हैं। भगवान उस आत्मा को शांति दे दे। तभी आसमान में दिखाई देता कुछ तो हो रहा है क्या हो रहा है? प्रिंस भी कहता क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मौत का नंगा नाच होगा। इधर कमांडर को आता गुस्सा, तूने मेरे बंदे को मारा, तूने मेरे बंदे को मारा, मैं बदला यहाँ पे लूंगा। वो भी कहता आजा बदला ले ले, लेकिन मैंने बोला ना आसमान में कुछ हो रहा था, तो आसमान से कुछ होता जो डायरेक्ट इनके बीच में आके गिरता है। ये लोग भी डाउट में आ जाते हैं क्या गिरा बे, अभी यार कोई सांप है क्या? दूसरा भी कहता अंधा है क्या साले, इंसान गिरा है। हमारा मेन कैरेक्टर था। कमांडर भी कहता मालिक मालिक तुम चले आए। वो भी कहता या मैं चला आया, तूने मेरे बंदे लोग को चोट कैसे पहुंचाया? और दारू के नशे में अभी भी टल्ली था। प्रिंस भी कहता तू एक क्या लुटेर लोकल लीडर, एक फालतू सा बच्चा जो कि अभी इतना छोटा यहाँ पर है। अबे तुम जैसे बच्चे लोग को तो अपने नुन्नू पे रख के यहाँ पे मार दूंगा, आजा आजा लड़ ले। हमारा मेन कैरेक्टर आता है, एक मुक्का मारता है और एक ही मुक्के में प्रिंस की हड्डी पसली एक हो जाती है। किसी को विश्वास नहीं होता कि हमारे प्रिंस जो इतने पावरफुल हैं एक ऐसे बच्चे से हार गए जो साला होश में भी नहीं है, पी रखी है। इधर कमांडर को भी गुस्सा आता है, वो भी कहता मालिक मारो, उसने हमारे बंदे को मारा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मैं मार रहा हूँ, और प्रिंस को इतना मारता है कि मैं क्या बताऊँ। बाकी सोल्जर्स को गुस्सा आता है और बोलते हैं कि बचाओ यार हमारे प्रिंस को, वरना मार मार के प्रिंस को भरता निकाल देंगे। तो प्रिंस भी कहता ना पीछे हटो, मुझे सरेआम कोई मारे और मैं उसको रोकूं भी ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं ही लड़ूंगा और कोई बीच में नहीं आएगा। मैजिशियंस भी कहते वाह राजा का बेटा प्रिंस क्या दम है, मारो मारो, हम पीछे से देख रहे हैं। वो भी कहता साले मेरा तलवार का अटैक रोक के दिखा। तो तलवार से काफ़ी तगड़ा अटैक करता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को रोक लेता है बहुत ही ज़्यादा आसानी से। उन लोगों को विश्वास ही नहीं होता, हट अबे तेरे में कितना दम है। और जैसे उसने 1000 टुकड़े किए थे ना, वैसे हमारा मेन कैरेक्टर उसके टुकड़े करता है और बहुत ज़्यादा टुकड़े करता है। मरने से पहले कहता तो हर माई के बुर। हमारा मेन कैरेक्टर फिर उसकी कटी पटी पूरी बॉडी जला देता है। वाइस कमांडर भी कहता मालिक फाइनली आप आए और आपने उसको मार के जला के ख़त्म भी कर दिया। ये भी कहता और नहीं तो क्या, उसने मेरे बंदे को मारा तो मैं ऐसे कैसे बदला नहीं लूँगा। मैजिशियन लोग भी कहते फक, राजा ने अपने बेटे को भेजा था, बेटा ही मर गया, अब क्या करें। दूसरा भी कहता क्या करेंगे, इस बच्चे को पकड़ो और पकड़ के राजा के हवाले करो, वरना राजा भी पूछेंगे कि मेरे बच्चे का बदला तुमने क्यों नहीं लिया। सॉरी बच्चे तुम्हें मारने का मूड नहीं था, लेकिन तुमने राजा के बेटे को मारा तो मारना ही पड़ेगा। तो मैजिशियन लोग अपना पावर यूज़ करके एक फॉरबिडन स्पेल बनाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को फॉरबिडन स्पेल में बंद करने वाले थे। कमांडर भी बेचारा बंद हो जाता, लेकिन कमांडर को धक्का देकर बचा लेता है, लेकिन खुद को झटका लगता है। तो कमांडर भी कहता मालिक नहीं, मालिक अब मर जाओगे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपना कलुआ स्वॉर्ड निकालता है और निकाल कर उनके फॉरबिडन स्पेल की बैंड बजा देता है। बाकी किसी को विश्वास नहीं होता वट ये क्या है, और ये पावर कहीं दूर दूर तक जाता है, जो है ना हमारे मेन कैरेक्टर का मास्टर भी महसूस कर लेता है, इतना दूर तक गया था और कहता है मारो डिकरो, अरे ये तो मारो डिकरो है। उसने बवाल मचाना भी स्टार्ट कर दिया। सही है यार, मेरा डिकरा देखना नाम रोशन करेगा। अब आता है भाई एक अलग एरिया में, ये कौन सा एरिया है डोंट नो, पहली बार हमको दिखाया जा रहा है। वहाँ पे 2-3 बंदे लोग थे, तो वो लोग भी कंफ्यूज थे कि भाई क्या हुआ, हमने कभी ये मीटिंग नहीं रखी, अचानक से मीटिंग क्यों रख ली गई। क्योंकि एक सोल्जर आता है और कहता कोई है जो आपको कोई खबर यहाँ पे देना चाहता है। ये लोग भी कहते कौन है बे, कौन खबर देना चाहता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर का मास्टर वो खबर देना चाहता था। ये लोग भी कहते अच्छा वो टकलू बोलो क्या खबर देना चाहता है। तो वो भी कहता लेटर आया और लेटर पे लिखा था यू ओल्ड मदरफकर्स मारो डिसाइपल ने कमाल करके दिखाया है, हाई लेवल पे जा चुका है, सॉर्ड गॉड यहाँ पे बन चुका है। जल गई जल गई जल गई ना तुम्हारी, अब वो जाएगा सबको यहाँ पे मारेगा, अगली बार जब मुलाकात होगी तुम्हारी टट्टी निकल चुकी रहेगी। हाँ ऐसा लिखा हुआ था। ये लोग भी कहते हैं
क्या बात कर रहे हो? उस टकले ने अपने डिसाइपल को इतना हाई लेवल पे बना दिया। नहीं नहीं यार, वो कुछ भी बोलता रहता है, वो मजाक कर रहा होगा। हाई लेवल पे जा सकता है लेकिन सॉर्ड गॉड लेवल पे ये तो पॉसिबल ही नहीं लगता। अगर ऐसा है ना तो मैं तो अपनी पोती से ही शादी करवा दूंगा। यानी कोई सीरियस ले नहीं रहा था, मजाक ले रहे थे। तभी अचानक से भूकंप आने लगता है। याद है ना पिछले एपिसोड में हमारे मेन कैरेक्टर ने जो अटैक किया था, तो ये सब भी डाउट में आ जाते कि एक सेकंड, ये तो फोरबिडन अटैक का पावर है। बोला भी जाता ना ये फोरबिडन अटैक तोड़ने का पावर है, उसको तोड़ने के लिए कुछ ज़्यादा ही पावर चाहिए। कौन है भाई, किसने यहाँ पे तोड़ा है? तो ये वाला बंदा भी कहता है शायद उसी का डिसाइपल तो नहीं है। हमें ऐसा लगता है उसको वाकई में हाई लेवल का टाइटल दे देना चाहिए। ये लोग भी कहते हैं या उसको हाई लेवल का टाइटल दे दो, उस बच्चे में काफ़ी दम यहाँ पर होगा। और प्लस जिसने खबर लाया था ना, लेटर लाया था ना, वो भी कहता उसने फोटो भी भेजा है, अब फोटो देख लो। वो लोग भी कहते हैं या फोटो देख रहे हैं। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जिसने फोरबिडन एरिया तोड़ दिया था। और देख सकते हैं पूरे एरिया की क्या हालत हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी फक, पूरा एरिया मैंने बर्बाद कर दिया, निकलो यार वरना मालिक लोग मेरे से पैसे मांगेंगे। और एक सेकेंड, ये जमीन में घुसा हुआ कौन है? वो कौन है भाई, बाहर आओ। अरे तू तो वाइस कमांडर है, साले क्या हुआ, जमीन में क्यों घुस रहा था? वो भी कहता मैं घुसा नहीं, इन्होंने जो अटैक किया ना उससे बचने के लिए मुझे जाना पड़ा। और क्या अटैक था भाई, माँ कसम हिल गया मैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ पाईजान, ऐसा घूर घूर के क्यों देखे जा रहे हो? वो भी कहता मालिक आप भी ना। तभी पीछे से टाइगर और बाकी लुटेरे भी आ जाते हैं और कहता मालिक आप ठीक हो क्या? दुश्मन किधर है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ दुश्मन किधर है, दिखाई नहीं दे रहे। फक, मैंने सारे के सारे दुश्मन लोग को मार डाला क्या? वॉइस कमांडर भी कहता है आपने सारे के सारे दुश्मन लोग को मार डाला, आपने मासूम लोग को, हमको भी बचा लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो क्या ना, मैं दारू के नशे में टल्ली था, मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने सबको बचाया, आर्मी लोग को मारा। अगली बार से दारू कम करना चाहिए। वॉइस कमांडर भी कहता लेकिन बाकी लुटेरे अब आपके पीछे आ सकते हैं, तो प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाओ, बचा लो यार, आप ही लड़ सकते हो। टाइगर भी कहता हाँ लगता मेरी बारी आ गई है कुछ बवाल मचाने की, डोंट वरी, बाकी कोई आएगा तो मैं बचा लूंगा। तो जंगल के अंदर के सारे जानवर लोग को इकट्ठा कर लेता है और कहता सुनो अब से मैं तुम्हारा लॉर्ड हूँ, जो मैं बोलूंगा वही करना पड़ेगा, समझे कि ना समझे? वो लोग भी कहते या समझ गए मालिक। बाय द वे हाँ, घंटे के मालिक, उसको भी रोना आता है कि यार एक टाइम पहले मेरा ऑरा हुआ करता था और अब मेरा ऑरा का पकौड़ा हो चुका है। डोंट वरी यार, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लुटेरे लोग भी कहते वाह, टाइगर प्लस टाइगर की टीम हमारी हेल्प कर लेगी, मजा आएगा। और वॉइस कमांडर अभी भी हमारे मेन कैरेक्टर के बाहों में रो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाहें ये तेरी, बस इतनी सी दुनिया है मेरी, बाहों में घेरे रहना। वॉइस कमांडर भी कहता बस करो यार, पावरफुल हो लेकिन गाना बहुत ही गंदा गाते हो। कमांडर की प्लस टाइगर की जय हो। वो लोग भी कहते ये जय हो। रात होती है, सब पार्टी मना रहे थे, ये बल्ले बल्ले। हमारा मेन कैरेक्टर खाना बनाता और कहता माँ कसम क्या खाना मैं बनाता हूँ। टाइगर भी देखता है अरे यार मुझे तो ऐसा डर लगता है कि आप कहीं मेरा ही पुलाव ना बना के रख दो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से और टाइगर से। दोनों पापा जाने वाले थे, तो जो लुटेरे लोग हैं ना उनको गुड बाय बोलने भी नहीं आते। टाइगर भड़क जाता है और कहता हमने इनको ऊपर इतना एहसान किया, कल रात को पार्टी में खाना हमने बनाया और ये लोग गुड बाय बोलने भी नहीं आए, रुको अभी इनको मार कर आता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर रोक देता है और कहता ना यार इनके साथ गहरी दोस्ती हो गई थी, तो ये लोग ना हमसे दूर जाने में बड़े सैड होंगे और हमारी याद में रो रहे होंगे, बेचारों को रोने दे। वो भी कहता वाओ मालिक कितने अच्छे दोस्त थे, हमारे जाने पे रो रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार मुझे भी उनको रोता हुआ देखा महसूस नहीं होगा, इसलिए बिना गुड बाय बोले चलो यहाँ से। तो वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। बट इन रियलिटी भाई वो लोग रो नहीं रहे थे, उनका पेट खराब हो गया था, क्योंकि कल रात को हमारे मेन कैरेक्टर ने खाने के अंदर पता नहीं क्या मिला दिया था। फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर शहर से बाहर आ जाता है और शहर पे बॉडीगार्ड लोग थे जो अंदर जाने से पहले चांदी के सिक्के ले रहे थे प्लस कार्ड दिखवा रहे थे। बोलो तुम्हारा कार्ड किधर है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कार्ड, चांदी के सिक्के, ये क्या होता है? वो लोग भी कहते हैं अरे यार ऐसा लगता कोई गाँव से लड़का आया है, साले को मालूम भी नहीं है, इसको लेके जाओ और लैटरिन साफ करवाओ और लैटरिन साफ करवा के पैसे कमा ले, वो पैसों से इसको परमिशन दे देना। ये लोग भी कहते हैं हाँ ठीक है। पता नहीं यार ऐसे छोटे मोटे गरीब लोग कहाँ से आ जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली शहर में एंट्री मारता है और शहर को देख के चौंक जाता है, क्योंकि बचपन से अपने मास्टर के साथ ना जंगल में रहता था, इसने कभी शहर देखा ही नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा चौंका हुआ था। और कहता वाह ये तो जंगल से भी ज़्यादा कमाल का है। सोल्जर भी कहता साले जंगल में रहने वाला जंगली है क्या, शांत रहने का?
इधर टाइगर भी कहता मालिक गुस्सा दिला रहा है, मारूं क्या इसको। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना हम सरेआम लड़ाई करने नहीं आए, लड़ाई ना करो। उतने में ध्यान जाता है, दो लड़के लोग मिलकर एक छोटे बच्चे को प्लस उसकी माँ को परेशान कर रहे थे और उनको मार कर वहाँ से निकल पड़ते हैं। और ये लोग शायद चोर वगैरह थे, कुछ उल्टा सीधा करने आए थे और हमारे मेन कैरेक्टर से टकरा जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को ही गाली देने लगते हैं, साले अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता, देख के चल, तेरी बहन की ऐसी की तैसी, लड़ना है तुझे। और हमारा मेन कैरेक्टर एक्साइटेड हो जाता है और कहता हाँ मुझे लड़ना है। भैया लड़ोगे क्या, आ जाओ ना, लड़ लो लड़ लो। गुंडा भी चौंक जाता है, साला पागल वागल यहाँ से चल, यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अबे अजीब लोग हैं, पहले लड़ने को बोलते हैं और बाद में लड़ते भी नहीं है। बाय द वे उनके बटवे से देखो मुझे क्या मिला, शायद यही है चांदी। तो टाइगर भी कहता है या मालिक यही है चांदी का सिक्का। उतने में सोल्जर आ जाता है और कहता साले चल जल्दी से लैटरिंग में, तुझे लैटरिंग साफ करनी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना वो करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास चांदी के सिक्के हैं। वो भी कहता हट तेरे पास चांदी के सिक्का कहाँ से आया। बटवे में से सोने के सिक्के निकल जाते हैं, सोल्जर भी चौंक जाता हूँ, माई गुड सोना। हमारा मेन कैरेक्टर लेकिन सैड हो जाता है और कहता हट यार ये लोग चांदी के सिक्के मांग रहे हैं, चांदी तो सफ़ेद होता है, ये तो पीला पीला है, पीला पीला तो मेरी टट्टी होती है। यानी हमारे मेन कैरेक्टर ने कभी सोना देखा भी नहीं है। सोल्जर भी कहता मालिक चलेगा, ये तो चांदी से भी ज़्यादा कीमती होता है, एक सिक्का दे दो ना, एक सिक्का दे दो ना प्लीज़। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये ज़्यादा कीमती है, ये भी चलेगा, ये लो एक सिक्का। वो भी कहता मालिक शुक्रिया, जाओ यहाँ से, हम आपको टोकन भी दिलवा देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ टोकन बाद में दिलवाना। बाय द वे ये दोनों है कौन, वही चोर जिनसे इसने चोरी किया था। तो सोल्जर भी कहता वो दोनों, अरे यार ये तो चोर लग रहे हैं, चोरी करने आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फिर तो इनकी बैंड बजानी पड़ेगी। उन दोनों की ओर आते हैं जो वाकई में किसी बैंक में डाका डालने वाला था। उतने में सोल्जर आके पूछ लेता है बोलो भैया कहाँ से आए हो, टोकन दिखाओ। वो लोग भी कहते हैं यह टोकन है, अभी निकालते हैं। लेकिन जैसे जेब चेक किया जाता है, न टोकन था न पैसे थे, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने चोरी कर लिए। तो लोग नाटक करने लगता मम्मी रे हमारे पास था। सोल्जर भी कहते मम्मी रे मेरे पास था, कोई नहीं था, तुम लोग बहरूपी हो जो चोरी चुपके से हमारे देश में चले आए हो, पकड़ो इनको। वो लोग भी कहता नहीं मालिक हम मासूम लोग हैं। सोल्जर भी कहता घंटे के मासूम है। हाँ तो वाकई में वो लोग डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन आगे से कोई आता है इन पे अटैक करके इनको पकड़वा देता है। सोचो ये कौन था, ये था हमारे गाँव का मसीहा मिस्टर हैरी। सब लोग चिल्लाते हो मिस्टर हैरी, मिस्टर हैरी हमारी बुंड फाड़ दो, मिस्टर हैरी आपसे बढ़िया कोई नहीं है। तो मिस्टर हैरी भी कहता घंटे के लोग दूसरे देश से दुश्मन जबरदस्ती घुस आते हो और तुम्हें मालूम ही नहीं है। ये लोग भी कहता सॉरी, अरे हमारे साथ एक लड़का था, उस लड़के ने हेल्प किया था इसको ढूंढने में, शायो हाई उसका नाम है। तो ये भी कहता वो शायो हाई, शिट शायो हाई तो टकले का डिसाइपल का नाम था जो कि माउंटेन छोड़कर हमारे शहर में आने वाला था, लगता है वो आ चुका है, ढूंढो, पता नहीं वो चल गया है कहाँ पर। तो बोला जाता है यहीं पर है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जा चुका था, हट यार वहाँ से चल गया। और हमारे मेन कैरेक्टर के पास टोकन था और ये टोकन उन्हीं दो चोरों का था जो मैंने चोरी कर लिया। ये शहर में अगर तुम्हें रहना है तुम्हें ये टोकन लेना ज़्यादा जरूरी है, अब डरने की जरूरत ही नहीं है, टोकन जो आ चुका है। तभी इसको महसूस होता है मास्टर कौरा, मेरे जो मास्टर है ना कहीं आस पास में ही होंगे अगल बगल। अब आते भाई उसी मिस्टर हैरी की ओर जो कि एक घर में आता है, जो उसका घर था। सोचो घर में पहले से कौन था, हमारे मेन कैरेक्टर का मास्टर टकला। वो भी कहता और हैरी कैसा है। तो हैरी के बंदे लोग भी कहता साले कौन है तू जो जबरदस्ती इनके घर में घुसाया, मारे क्या तुझे। हैरी भी कहता ना शांत हो जाओ। सोल्जर्स भी कहता रहे ऐसे कैसे शांत हो जाए, ये कोई बहरूपिया है जो बिना परमिशन से आपके घर में घुसाया। वो भी कहता नहीं ये मेरा पुराना दोस्त है, साले कुत्ते तेरी माँ का तेरी बूंद फाड़ के रख दूंगा। नौकर भी कहता क्या बात करो मालिक, मैं इसकी बूंद फाड़ दूं। वो भी कहता बे दोस्ती में ऐसा चलता रहता है, बोल बे टकले क्या हुआ। वो भी कहता मैं क्या बोलूं यार, आप मेरे को ज़्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, जो कुछ बोलेगा मेरा डिसाइपल बोलेगा, बिकॉज मेरा डिसाइपल शायो भाई सबसे कमाल का है। वो भी कहता है शायो भाई। टकला भी कहता हाँ शायो भाई। ये भी कहता एक सेकंड, यानी तेरे डिसाइपल का नाम शायो भाई है, शायो हाई नहीं है क्या। वो भी कहता शायो हाई, अभी ये कैसा फालतू नाम है, मेरे डिसाइपल का नाम शायो भाई है। वो भी कहता फक, अभी अभी मुझे किसी ने बोला कि शायो हाई है। टकला भी कहता साले कान में लेके बैठा है क्या, किसने बोला, मैंने लेटर में लिखा था, तुझे पढ़ने भी नहीं आता। ये शायो भाई उसका पूरा नाम है और मैं तुम्हें उसके बारे में पूरी कहानी बताता हूँ। तो आज से कई साल पहले मैं एक दिन जंगल में जा रहा था, बर्फ हर जगह बर्फ हो चुका था, मेरे को ठंड लग रही थी और मैंने दारू पी रखी थी। तभी अचानक से एक आवाज़ आया, तो मैंने आवाज़ का पीछा किया तो मुझे एक
ड्रैगन दिखाई दी। ओ माय गॉड, और मैं ड्रैगन देख के दंग रह गया और मेरे को एकदम विश्वास ही नहीं हो रहा था। और तभी दो बंदर लोग का फिगर दिखाई दिया और मैं देखते ही डर गया और डर के मारे बेहोश हो गया। और जैसे मेरी आँख खुली तो एक लड़की मेरे पास आई एक छोटे से बच्चे को लेकर और बोला, बुढ़े जी मैं जा रही हूँ, बहुत ही जल्दी वापस आऊँगी, तब तक इस बच्चे का ध्यान रखना। और फिर जब से मैंने उस बच्चे का ध्यान रखा, उसको अपना डिसाइपल बनाया, पाल पोस के बड़ा किया, और आज देखो वो डिसाइपल कितना कमाल का बन चुका है। तो ये भी कहता, व्हाट, तू झूठ बोल रहा है साले, तू पक्का झूठ बोल रहा है, तूने दारू पी रखी थी ना। ये भी कहता रहे लेकिन बच्चा कहाँ से आ जाएगा, अगर वो सब सपना रहा तो वो सब रियल है और अभी तक वो औरत वापस कभी नहीं आई है। मेरा डिसाइपल कमाल का बन चुका है, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन उसका दिमाग अभी भी एक छोटे मोटे बच्चे की तरह है क्योंकि उसने दुनिया नहीं देखी है। लेकिन हैरी, तूने दुनिया देखी है, तू बड़ा चालाक आदमी है। और इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक उसकी माँ या वो जो भी औरत उसको वापस लेने आए तब तक तो उसको संभाल ले। ये भी कहता, क्या बात कर रहा है, मैं क्या सच्ची में संभाल लूंगा। वो भी कहता, या और एक सेकंड, फक, मेरा डिसाइपल आ रहा है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, बाय। खिड़की से कूद के भाग जाता है। उतने में दरवाजा तोड़ के हमारा मेन कटर भी आ जाता है और कहता, मास्टर किधर हो, मुझे आपका ऑरा महसूस हो रहा है, आप इधर ही हो, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तो हैरी भी कहता रहे नहीं आने वाला है वापस। भाई कितना तेज लड़का है, इसको इतना भी पता है कि इसका मास्टर यहीं पे था। हमारा मेन कट्टा भी कहता यहीं कहीं कहीं होगा, ये देखो चाय का प्लेट उसी ने पिया होगा, बिल्ली सूंघ के बता। बिल्ली भी लाइक मैं बिल्ली हूँ, कुत्ता नहीं हूँ जो सूंघ के यहाँ पे बता दूँ। हैरी भी देखता, वाह क्या लड़का है, ऐसे लड़के को तो अपने टीम में लेना चाहिए, मेरे ऊपर ही आसान होगा। हेलो यंग मैन कैसे यहाँ पर हो, बड़े अच्छे लड़के लगते हो। ये भी कहता है, एक सेकेंड चुप कर, मुझे अपने मास्टर को ढूंढने जाना है। वो भी कहता, रुको यार, अपने मास्टर को ढूंढने मत जाओ शायो भाई। वो भी कहता है, एक सेकेंड, शायो भाई तो मेरा नाम है, तुम मुझे जानते हो। वो भी कहता, या मैं तुम्हें जानता हूँ, अभी अभी तुम्हारे मास्टर के साथ ही बैठ के मैं चाय पी रहा था, क्यों ना तुम मेरे से थोड़ा सा बातचीत कर लो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टा जाने वाला था, लेकिन हैरी रोक देता है और कहता, रुको यार, मैं तुम्हारे मास्टर को जानता हूँ और तुम्हारे मास्टर ने बोला है कि अब वो उतने खास नहीं रहे और तुम स्पेशल बन चुके हो, उनके पास तुमको सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, यानी मुझे छोड़ के चले गए हुए याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। तो हैरी भी कहता, भाई ऐसा क्यों रो रहे हो जैसे तुम्हारी बीबी छोड़ के भाग के चली गई। अरे बेटे शांत हो जाओ। और बाय द वे, मैंने जब तुमको हेलो बोला, तुमने सामने से हेलो क्यों नहीं बोला। तो ये भी कहता, क्योंकि मास्टर ने मुझे बोला था तुमसे दूर रहने को। वो भी कहता, व्हाट, भला मुझसे दूर रहने को क्यों बोला था और कब बोला था। ये भी कहता, जो हम जंगल में रहते थे उन्होंने बोला था, बेटे जब तू शहर में जाएगा हैरी नाम का एक आदमी मिलेगा, बड़े बड़ा मूछ, बड़ा बड़ा दाढ़ी, एकदम चोमू गदर चूतिया आदमी है, उसको बात भी मत करना। इसको गुस्सा आता, व्हाट, टकले ने मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता, बाय द वे भाई मुझे टोकन चाहिए अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए। हालांकि मेरे पास दो है जो मैंने चोरी किया था, लेकिन वो किसी और का है, मुझे मेरा अपना चाहिए। हो भी कहता, बस इतनी सी बात है, ये लो टोकन, ये टोकन में तुम अपना स्पिरिचुअल पावर डालना है, ऑफिशियली ये टोकन तुम्हारा हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा जैसे स्पिरिचुअल पावर डालता है वैसे ही टोकन फट जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, मास्टर ने सही बोला था, तू तो वाकई में एक नंबर का चोमू और गधा आदमी है। वो भी कहता, अरे मुझे चोमू और गधा मत बोलो, तुम्हारा जो पावर है ना हाई लेवल का है और वो जो टोकन था वो लो लेवल का था, मैं तुम्हें और भी ज़्यादा हाई लेवल का टोकन देता हूँ, इसमें डालो कुछ नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता, अगर इस बार फटा ना तो अगली बार तुम्हारे बुंड में डालकर फाड़ दूंगा, लेकिन इस बार नहीं फटता। हमारा मेन कट्टा भी कहता, वाह यार क्या बात है, क्या मैं इस टोकन द्वारा अपनी आइडेंटिटी छुपा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं हाई लेवल का हूँ लेकिन मुझे लो लेवल का दिखाना है। वो भी कहता, या आसानी से कर सकते हो, लेट मी सी तुम कितना करोगे। तुम्हारा मेन कट्टर रियलिटी में लेवल 10 यानी सॉर्ड गॉड है ना, तो वो लेवल 7 कर देता है, सॉर्ड किंग। लेकिन क्या देखते ही देखते वो और लेवल 5 पे आ जाता है, फिर लेवल 4 पे भी आ जाता है, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1, यानी ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है लेकिन दुनिया का सबसे कमजोर आदमी का आइडेंटिटी लेता है। तो ये भी कहता, भाई तू पागल है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता, ना सही है, अब किसी को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता भी नहीं चलेगा। वो भी चौक जाता है, नो अपना आइडेंटिटी अपना पावर छुपाना अच्छी बात है, लेवल 10 का है तो लेवल 6 या 7 का कर, लेवल 10 से डायरेक्ट लेवल 1, भाई इतना कौन छुपाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, मैं छुपाता हूँ। ओके ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ। वो भी कहता, रुको ना एक और बात करनी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, साले अब क्या बात करनी है। वो भी कहता, अगर ऊपर वाले ने हमको यहाँ पे मिलाया है तो क्यों ना थोड़ा बहुत पावर भी चेक कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता, पावर कैसा पावर। वो भी कहता है एट्रीब्यूट, हर बंदे के अंदर है ना अपना अपना अलग अलग एलिमेंट का एट्रीब्यूट होता है, इस पे चेक करो तुम्हारा कौन सा है पता चल जाएगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता है लेट मी सी, जैसे हमारा मेन कट्टर हाथ रखता है तो रिएक्शन होने लगता
लगता है। वो भी कहता 2 मिनट वेट करो, अभी अभी पता चल जाएगा। और हमें डिटेल में बताया जाता है आग, पानी, बर्फ, मिट्टी, बिजली, हवा, लाइट, डार्क, ये सब स्पेशल अलग अलग एबिलिटी होती है जो अलग अलग बंदे की अलग अलग होती है। हालांकि तुम्हारा जो मेन पावर एबिलिटी पे डिपेंड नहीं होता, वो तुम्हारे मेहनत पे डिपेंड होता है। जैसे कि मैंने मेहनत किया, 10% एबिलिटी और 90% मेहनत, इसलिए बच्चे मेहनत करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ लेकिन मेरी एबिलिटी क्या है, इसमें तो कोई रिएक्शन भी नहीं हुआ आगे। बुड्ढा भी कहता है अबे ऐसे कैसे, ये हाई क्वालिटी का क्रिस्टल है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू मुझे लूट रहा है ना, रियलिटी में वो बस एक मामूली सा बॉल है ना, चोमू। वो भी कहता चोमू बोलना बंद कर दे भाई, जब से आया तब से चोमू पे चोमू पे चोमू बोले जा रहा है। देख मैंने जैसे टच किया ये ब्लैक हो गया, क्योंकि मेरी जो एबिलिटी है ना वो डार्क है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन मेरे टाइम पे क्यों नहीं हुआ। वो भी कहता शायद तुम्हारी जो एबिलिटी है वो स्पेस है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता स्पेस क्या मजाक कर रहे हो। वो भी कहता साले मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। स्पेस दुनिया की बहुत ज़्यादा रेयर एबिलिटी होती है और मैंने आज तक किसी भी ऐसे एबिलिटी वाले बंदे को देखा भी नहीं है, इसलिए तो क्रिस्टल इसको नोटिस भी नहीं कर पा रहा। चलो हमारे अकेडमी के अंदर हम तुम्हें हाई लेवल के मशीन से चेक करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम्हारा अकेडमी किधर है। ये भी कहता मेरा अकेडमी शहर के बीचों बीचों में, एलिडिया स्वॉर्डमैन अकेडमी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग मास्टर ने लेटर लिखा था, उसमें लिखा था इरवानिया मैजिकल एकेडमी, वो वहाँ पे जा रहे हैं तो उनको वहाँ पे जाने दो, हम यहाँ पे चलते हैं। क्यों बिल्ली, बिल्ली भी कहती म्याऊं म्याऊं मालिक। तो अब आते भाई अकेडमी के रास्ते की ओर। 2 रास्ता था, इरवानिया एकेडमी की ओर और एल्डिया एकेडमी की ओर। मास्टर को जाना था एल्वेनिया में, लेकिन क्या उसने हमारे मेन कैरेक्टर के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की थी। मैंने उसे को ये लिखा था एल्वानिया एकेडमी में जा रहा हूँ, तो वो मुझे ढूंढते ढूंढते एल्वानिया में जाएगा, बट इन रियलिटी मैं तो एलिडिया एकेडमी में जाने वाला हूँ। अपने डिसाइपल को पागल बना दिया हुए। अब इसको क्या मालूम कि हमारा मेन कैरेक्टर भी एलिडिया एकेडमी के अंदर आने वाला है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जाने को रेडी था। वो भी कहता लेकिन बाय द वे तुम ज्वाइन करोगे हमारा गिल्ड। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल मैंने ज्वाइन कर लिया ना। वो भी कहता नहीं ज्वाइन तो नहीं हुए, अनऑफिशियली मेंबर बन गए, ऑफिशियली भी मेंबर बन सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सच्ची में नहीं, नो मुझे भरोसा नहीं है, तुम बड़े गंदे आदमी हो, बदले में तुम्हें भी कुछ चाहिए। वो भी कहता वेल बदले में चाहिए तो फॉर एग्जांपल मुसीबत आता रहता है, तो अगली बार कोई मुसीबत आएगा तो हमारी प्रोटेक्शन कर लेना प्लीज़। तो हमारा मेन कैरेक्टर सीरियस होकर दिखने लगता है। वो भी कहता नहीं मैं तुम्हें ज़बरदस्ती ज्वाइन नहीं करवा रहा, बस तुम अगर मैं क्या बोलूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस प्रोटेक्शन करना है, अरे उसके लिए तो मैं रेडी हूँ। बुड्ढा खुश हो जाता, वाह इतना जीनियस लड़का मेरी एकेडमी की प्रोटेक्शन करेगा तो मेरी एकेडमी नंबर 1 एकेडमी बन जाएगी, अरे इनकी नाम की तो मैं मूर्ति बना लूँगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो गया अब चले। वो भी कहती हाँ चल सकते जल्दी से, लेकिन और कोई डिटेल में सवाल पूछना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे उससे मुझे याद आया एकेडमी में बाद में चलना, मेरी एक दोस्त है ट्रेडिंग कंपनी में, उनसे मिलने जाना है। तो ये भी कहता व्हाट साला उस बुढ़े लुआ के साथ तूने दोस्ती कर ली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बुढ़ा लुओ अब ये कौन है। तो हैरी खुश हो जाता है कि चलो एटलीस्ट ये उस आदमी को नहीं जानता, रुको उस आदमी का फोटो बना के दिखाता हूँ, ये वो आदमी द बुढ़ा लुओ, इस बुढ़े से दूर रहना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ ये तो बुढ़ा देखने से कमीना लगता है। वो भी कहता खाली देखने से नहीं, ये कमीना नीच गिरा हुआ बेशरम घटिया कैया किस्म का आदमी है, ऐसे आदमी से दूर रहना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं दूर रहूँगा, मुझे इससे तो लेना देना भी नहीं है, मुझे तो बस अपनी दोस्त से मिलना है। ओ ये चलो चलो, लेकिन कहाँ पे जाऊँ मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा। बिल्ली भी कहता मालिक एक काम करो अब किसी हिडन एरिया में जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हिडन एरिया, कैसा हिडन एरिया। उतने में वो बुड्ढा लुओ पीछे से आ जाता है और कहता है ले शायो भाई कैसे हो, लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। और याद आता है फोटो पे तो इसी का शक्ल बना हुआ था, ये तो वाकई में कमीना मुझे ढूंढते ढूंढते आ गया, मम्मी रे भागो। वो भी कहता रुको, अरे मुझसे भाग क्यों रहे हो, मैं मिशेल ट्रेडिंग कंपनी का मालिक हूँ, तुम कंपनी से ही मिलने आए हो ना। ये भी कहता एक सेकंड, मिशेल ट्रेडिंग कंपनी के मालिक अरीना के दादाजी। वो भी कहता या अरीना का दादाजी हूँ। ये भी कहता नाम मुझे भरोसा नहीं है, तुम्हें काफ़ी कमीने नीच गिरे हुए घटिया और कईया किस्म के आदमी हो, तुम साबित करो कि कंपनी के मालिक हो। वो भी कहता अरे साबित करने की क्या बात है, मैं साबित आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो कंपनी है वो कंपनी के ब्रांचेस शहर के कोने कोने में, चलो मैं तुम्हें अपने कंपनी में ले जाके भरपेट खाना खिलाता हूँ फ्री में, पैसे देने की जरूरत ही नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है फ्री में, सच्ची में 1 रुपया भी नहीं। वो भी कहता या 1 रुपया भी नहीं देना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो जल्दी चलो। तो बड़े से दुकान में आता है और आते ही भरपेट खाने लगता है, वो कहता गॉप 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 बहुत भूख लगी है।
दादा भी कहता भैया आराम आराम से, फ्री का क्या बोल दिया, ऐसा लगता है तुम पूरा दुकान खा लोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ऑफ कोर्स भूख लगी है, लंबे समय से खाया नहीं हूँ, मैं तो पूरा दुकान भी खा सकता हूँ। वो भी कहता गुड गुड, वेट्रेस जल्दी से आओ। तो वेट्रेस बिल लेकर आ जाती है, बिल यानी पैसे। तो ये भी कहता रे तू मुझसे पैसे मांग रही है, तुझे मालूम भी है ना मैं कौन हूँ। वो भी कहती है कौन है मैं बुड्ढे, तुम जैसे बुड्ढे लोग को जानती हूँ, फोकट का खा लेते हो और पैसा देने के टाइम पे नाटक करते हो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था बेचारा बुड्ढा औरा फार्मिंग करने आया था कि अपने दुकान पे तुझे फ्री में खिलाऊंगा, लेकिन दुकान की वेट्रेस उसको पहचानती नहीं, पैसे मांगने लगती है और कहती तुम जैसे बुढ़े लोग को बहुत देखा है, या तो पैसे दो या तो बर्तन धो। ये भी कहता हो मैडम जी मैं ये पूरी कंपनी, ये दुकान का मालिक मुझसे पैसे मांगोगी। वो भी कहती है दुकान का मालिक साले बुढ़े अपनी शक्ल यहाँ पे देखी है क्या, सुनो भैया जल्दी से आओ, एक बुढ़ा पैसा नहीं दे रहा, मार मार के पैसा निकालो। हाँ तो दुकान का मैनेजर आता है और कहता कौन है बे, साले बुढ़े तेरी मौत आई है क्या, मरना है तुझे, पैसे नहीं निकालेगा, रुक तेरी बूंद फाड़ के पैसे निकालता हूँ। तो बुढ़ा भी कहता भैया तुम समझ यहाँ पे नहीं रहे, मैं मालिक हूँ। वो भी कहता साले का तू मालिक है तो मैं भी सलमान खान हूँ, ये ले तेरी बहन का बूंद फाड़ूं। वो भी कहता तुम समझते क्यों नहीं हो यार, ये मिशेल ट्रेडिंग कंपनी के अंदर में आता है ना दुकान, और मैं पूरे कंपनी का मेन मालिक हूँ। और वो लड़े जा रहे हैं और हमारा मेन कट्टा भर भर के ठूसे जा रहा है और सब लोग यहाँ पे बुढ़े को चिल्लाते हैं, बुढ़ा बड़ा बेशरम है, बुढ़ा बड़ा हरामी है, बुढ़े को शर्म नहीं आती, बुढ़े की बेटी पे लूं। बुढ़ा भी लाइक करे ये क्या बात हो गई, मेरे दुकान के बंदे मेरे को ऐसी गंदी गंदी गाली दे रहे हैं, लगता है मुझे पावर दिखाना पड़ेगा। तो बुढ़ा अटैक कर देता है और बुढ़ा एक मैजिशियन था, मैजिशियन को देखते सब डर जाते कि ओ माय गॉड ये तो पावरफुल कमीना निकल गया। वो भी कहता सालो तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे पे अटैक करोगे। तो वो भी कहता नहीं भैया सॉरी भैया गलती हो गई भैया जाने दो। ये भी कहता समझ गए मैं इस पूरे कंपनी का मालिक। उतने में हमारा मेन कट्टर बीच में आता है और कहता रुक जाओ यार, क्या बच्चों की तरह यहाँ पे लड़े जा रहे हो, और बुड्ढे जी आपको शर्म नहीं आता, एक तो फोकट का खाना खाते हो और मासूम आदमी पे अटैक करते हो, तुम कंपनी के मालिक नहीं हो, मैं समझ गया। और सुनो भैया टेंशन ना लो, खाना मैंने खाया, पैसे मैं दे दूंगा। वो भी कहता मालिक आप कितने अच्छे हो यार। वो भी कहता डोंट वरी, ये मेरी ओर से टिप रख लो। वो भी कहता ओ मालिक आपने टिप भी दे दिया, मालिक आपका गोटा मुंह में ले लूं क्या। पब्लिक भी कहती हाय राम, यानी देख रहे हो आजकल के बच्चे लोगों में कितना संस्कार है, खाना खाते हैं, पैसे भी देते हैं और टिप भी देते हैं, लेकिन ये बुढ़े लोगों में तो संस्कार ही नहीं है। ऐसे बुढ़े लोग को तो पेल पेल कर मारना चाहिए। लड़की भी कहती हाँ मैं तो कहती हूँ सड़क पे नंगा करो, गाड़ के 4 टुकड़े करो और बम्बू डाल के मुंह से निकाल दो और नुन्नू भी काट के रख दो। बुड्ढा भी कहता है अबे मेरे दुकान में मेरा कितना अपमान यहाँ पे हो रहा है, सालों कोई मुझे पहचान क्यों नहीं रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने पहचान लिया कि तुम कंपनी के मालिक नहीं हो, तुम्हारे दुकानदार तुम्हारी इज्जत ही नहीं कर रहे थे। वो भी कहता नहीं वो नए नए लोग थे, हाँ ये नए नए लोग थे इसलिए मुझे पहचान नहीं रहे थे, ये दुकान में मैं अभी आया हूँ, 10 साल पहले आया था, 10 साल पहले कोई और काम करता था इसलिए पहचान नहीं रहा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे नहीं करना अंडरस्टैंड, भाड़ में जाए तू नहीं है मालिक। लेकिन क्या उतने में एक और दूसरी कंपनी के सामने आता है, यानी दूसरे दुकान के सामने भीड़ लगी हुई थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता भीड़ क्यों लगी है। वो भी कहता रही यहाँ पे ऑक्शन होता है और ऑक्शन में हम कमाल कमाल के आइटम बेचा करते हैं, तो आ जाते हैं। यहाँ पे मैं 2 दिन पहले ही आया था, तो यहाँ पे जो भी बंदे काम करते हैं ना मुझे पहचानते होंगे पक्का। तो ये लाइन तोड़कर सबसे आगे आता है, तो बाकी लोग भी कहता साले तू लाइन क्यों तोड़ रहा है। वो भी कहता क्योंकि मुझे स्पेशल टिकट यहाँ पे दे दो। वो भी कहती है साले तुझे स्पेशल टिकट क्यों दूं और तू लाइन क्यों तोड़ रहा है। बुड्ढा भी कहता क्योंकि मैं मालिक हूँ यार, पहचाने की नहीं पहचाने। वो भी कहती चल हट बे बुड्ढे। बुड्ढे का दिल टूट जाता है कि मम्मा अबे यहाँ पे भी कोई पहचान नहीं रहा। सब भड़क जाते हैं कि कौन है बुड्ढा, लाइन तोड़ेगा, रुक तुझे अभी तोड़ता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले बुड्ढे जी मुझे विश्वास हो गया कि तुम मालिक यहाँ पे नहीं हो। सब बुड्ढे को गाली देने लगते हैं, बुड्ढे तेरी बूंद फाड़ दूंगा, बुड्ढे तेरे मुंह में चौको दे दूंगा। वो भी कहता नहीं यार ऐसा मत करो भाई, लिटरली बुड्ढे को पटक पटक के मारने लगते हैं, ये ले और ले। लेकिन बुड्ढा अचानक से गायब हो जाता है। वो लोग भी कहते हैं साला बुड्ढा कहाँ गायब हो गया। हमारे मेन कट्टा ने भीड़ से निकाल लिया था और कहता है क्यों बे बुड्ढे, फालतू में मुझे पटाने के लिए फालतू के मार यहाँ पे खा रहा है। अरे नहीं है तू मेन मालिक, तो मेन मालिक बनने की एक्टिंग क्यों करता है। वो भी कहता है अरे यार मैं ही मेन मालिक हूँ, तुम मुझे विश्वास क्यों नहीं करते। उतने में फाइनली पोती आ जाती है और कहती शयो भाई, लेकिन दादा ज़्यादा खुश होता है और कहता है मेरी बेटी मेरी पोती ही। अरे यार बताना इसको कि तू मेरी पोती है और मैं तेरा दादा हूँ और मैं कंपनी का मालिक हूँ। ये भी कहती है आप मेरे दादा हो, कंपनी के मेन मालिक हो। ये भी कहता फाइनली किसी ने तो मुझे पहचान लिया हो, मज़ा आ गया।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ फाइनली अच्छा ठीक है यार। वो भी कहता ठीक है, मेरी बुंड फाड़ दिया था उन लोगों ने। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया। फिर लड़की के साथ बातचीत होती है, बोला भी जाता वाह तुमको कुछ खाना है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना अभी अभी मैंने भरपेट खा लिया। वो भी कहती भाई दबे ये जो छोटी सी बिल्ली है ये वही अपना टाइगर है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार ये वही टाइगर है। ये भी कहती हो बिल्लो रानी। वो भी कहता चुप करो ना यार, बिल्लो रानी नहीं बिल्लो राजा हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साइड में आ जाओ। वो भी कहती मगर क्यों, कहाँ ले जा रहे हो, क्या हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्योंकि शादी यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मुझे घूर घूर के देखे जा रहे थे, आई डोंट नो काई को। बिल्लो रानी भी कहता अरे यार मुझे ऐसा लगता है तुमने किसी से पंगा लिया होगा, वो लोग तुमसे बदला लेना चाहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, अबे शहर में आते ही तो मैंने किसी से पंगा ही नहीं लिया। तो लड़की भी कहती सुनो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है जिससे तुम सड़क पे बिंदास जा सकते हो, कोई भी दोस्त हो या दुश्मन हो तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ऐसा क्या आइडिया है। तो कपड़े के दुकान में लाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को लड़की के कपड़े पहना देती है और कहती वाह यार लड़की के कपड़े पे मेरे से ज्यादा सुंदर यहाँ पे लग रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार मुझे शर्म आ रही है। वो भी कहती शर्म को गोली मारो यार, उतने में ध्यान जाता है भीड़ लगी हुई है स्पेशली औरतों का, और किसी आदमी के आने का वेट कर रहे थे। फाइनली आदमी आ जाता है और सारे बंदे इनके प्यार में इतने पागल है कि मैं क्या बताऊं। हमारी लड़की भी कहती है फक यार क्या बोलूं मैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम्हारे जो अरमान है ना ऐसे जिगल करते गॉप गॉप गॉप, मेरे नहीं कर रहे हैं। वो भी कहते क्योंकि तुम्हारे अंदर अबे सेब हमने डाला है। उतने में फाइनली वो लड़का इनके पास आ जाता है जिस लड़के का नाम था शाओली। लड़कियां इतनी पागल कि मैं क्या बताऊं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये कौन है यार। वो भी कहती इसका नाम है शाओली, तुम्हें शायद नहीं मालूम हॉल ऑफ लाइट एक कमाल का हॉल है, ये उसका लीडर का बेटा है और आगे चल के नया लीडर बनेगा, बहुत पॉपुलर है। लड़कियां इसके प्यार में पागल है बट आई डोंट गिव अ शिट। तो इग्नोर मार के जा रही थी लेकिन वो लड़का इसी पर लाइन मारता है। तो ये भी कहती ओ कुत्ते मैंने तुझे पहले भी मना किया कि मेरे से दूर रहे, तू उल्टा मेरे पे लाइन मार रहा है। वो भी कहता मैडम जी मुझे तुम जैसी खूंखार गुस्से वाली लड़कियां यहाँ पे पसंद है, चलती हो क्या। लेकिन आज आप पे लाइन नहीं मार रहा, आज उन मैडम जी पे लाइन मार रहा हूँ। क्या है उन मैडम जी का नाम। हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में कह रहा था भाई वो वाकई में इतनी सुंदर लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। और बाकी लड़कियों को जलन आता है, गुस्सा भी आता है कि कौन है ये कुतिया, अरे कौन मादर बोट हमर भतार के फसवलस। अब अपनी लड़की भी चौंक जाती है व्हाट, अबे ये मर्द होके दूसरे मर्द के प्यार में गिर गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी चौंक जाता है एक सेकंड, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर। वो लड़का घोड़े से उतरता है और कहता है हेलो मैडम जी क्या नाम है आपका। हरो ये है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी लग फक मैं बता नहीं सकता वरना एक्सपोज हो जाऊंगा, तो कोई बचाओ यार मुझे, निकालो यहाँ से। लेकिन अपनी लड़की और बिल्ली तरबूज खाते खाते तमाशा देखने लगते हैं कि एंजॉय, हमें तो मज़ा आ रहा है देखने में। हाँ वो लड़का लाइन मारने लगता है और कहता हो मेरी जान मेरी बाबू मेरी सोना बन जाओ मेरे सपनों की रानी। अपनी लड़की भी देखती है कि ओ माय गॉड यार अकेले में होता तब तो पेलम पाली भी स्टार्ट कर देता। और बाकी लड़कियां जलने लगती है और कहती बस करो ओए ये सब देखने से पहले मैं अंधी क्यों नहीं हो गई। और वो हमारे मेन कैरेक्टर की छाती से टकराता है और उसको अच्छा लगता है और कहता ओ माय गॉड यार मैडम जी के कितने मुलायम यहाँ पर है, मन तो करता है इसी में डूब जाऊं। उसको क्या मालूम कि रियलिटी में अरमान नहीं बल्कि सेब है। और वो फाइनली चुम्मा लेने वाला था, अपनी लड़की भी लाइक ओ ये ले चुम्मा ले ले ये ले लिया। लेकिन नहीं हमारा मेन कैरेक्टर रोक देता है और कहता बस करो ठरकी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो कुत्ता हमारे मेन कैरेक्टर को किस करने वाला था लेकिन ये रोक देता है। बाकी लड़कियां खुश हो जाती है थैंक गॉड यार किस नहीं लिया। हमारी लड़की सैड हो जाती है काश किस ले लेता। कमीना भी कहता डोंट वरी अगर तुम्हें किसिंग विसिंग से कुछ लेना देना है तो हम अकेले में चल के थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले मर्द में मेरा नुन्नू तेरे से ज्यादा बड़ा है, तेरे मुंह में डाल के तेरे पिछवाड़े से निकाल दूंगा। अब ये सुनते ही वो सदमे में आ जाता व्हाट, उससे ज़्यादा लड़कियां सदमे में आ जाती है कि व्हाट है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता याम और ये जो तू मेरे बड़े बड़े अरमानों के मज़े ले रहा था ना वो मेरे बड़े बड़े अरमान नहीं बल्कि मेरे सेब है खा ले साले। और उस कमीने को आता गुस्सा और कहता तूने मेरा दिल तोड़ा आज मैं तुझे मार के यहाँ पे तोड़ूंगा। लड़की भी कहती है अरे संभल के ये अटैक करने आ रहा है। वो उतने में अटैक कर देता है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी आसानी से रोक देता है और कहता पंगा मत ले मेरे से, पंगा मत ले मेरे से। वो लड़का भी डर जाता है कि व्हाट मेरे अटैक को रोक दिया, कौन है तू। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो गया और अटैक यहाँ पे करूँ। और लेकिन फाइनली वो कुत्ता हमारे मेन कैरेक्टर को पहचान जाता है और कहता साले तू तो शायो भाई है सेम उसका अटैक। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे मैं तो लड़की बनाऊं तू भी कैसे पहचान लिया। अपनी लड़की भी कहती व्हाट एक दूसरे को जानते हो क्या।
अब आते भाई अपना एक एकेडमी के अंदर। ये वही एकेडमी है जहाँ हैरी बैठा हुआ था और हैरी के साथ एक और आदमी बैठा हुआ था। सोचो ये आदमी कौन है? अभी जिस कमीने लड़के को हमने देखा जो हमारे मेन कैरेक्टर को छेड़ रहा था, ये उसका मास्टर है। और यहाँ पे बातचीत स्टार्ट होती है जिसमें बोला जाता है कि वो टकला मास्टर बड़ा कमीना आदमी है, उसका डिसाइपल शायद भाई वो और भी कमीना आदमी है। आज जैसे 10 साल पहले मिला था, अपने डिसाइपल को लेके गया था, उस समय एक ऐसी दुश्मनी हुई जो मैं आज भी भूल नहीं सकता। हैरी भी कहता है ऐसा क्या हो गया? वो भी कहता ठीक है, आज से 10 साल पहले जब मैं अपने डिसाइपल को लेके गया उस समय टकले से मिला और मैंने टकले के सामने ऑरा फार्मिंग की। बोला क्या रे टकले, तू जंगल में रह के भला अकेले क्या उखाड़ लेगा? ये देख मेरा डिसाइपल दुनिया का यंगेस्ट स्वॉर्ड मास्टर है, तू अपने डिसाइपल को बुला के लड़ ले। तो टकला हमारे मेन कैरेक्टर को बुलाता है और हमारा मेन कैरेक्टर घर के अंदर खाना बना रहा था। वो भी कहता बोलो मालिक क्या हुआ? उतने में वही कमीना भी कहता ठीक है, मेरा नाम छोड़ो, मेरा नाम जान के क्या करोगे? मैं दुनिया का सबसे कमाल का स्वॉर्डमैन हूँ और तुमको चैलेंज करने आया हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाद में भैया अभी मैं खाना बना रहा हूँ। वो भी कहता चुपचाप वेपन निकालो और लड़ो। एक असली वॉरियर खाना नहीं बनाता बल्कि बैटल यहाँ पे करता है। वो भी कहता अरे मेरा देखो छोलने के ऊपर तेल यहाँ पे लगा हुआ है, तेल से कहीं तुम गंदे ना हो जाओ। हो जाता है, तेल के छींटे उस कमीने की बॉडी पे लगता है। ये मास्टर भी कहता अरे वाह तुम्हारा डिसाइपल तो भाई बावर्ची है। वो भी कहता ये बावर्ची में इतना बात है ना कि तुम्हारी बुंड फाड़ के रख देगा। और हमारा मेन कैरेक्टर उसका कोट साफ करने लगता है। अरे सॉरी गंदगी लग गई, मिटा देता हूँ। लेकिन साफ करने के चक्कर में और गंदे हो जाते हैं क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर का पूरा हाथ भी गंदा था। वो भी कहता बस कर यार, तू तो और गंदा किए जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी यार कपड़े उतारो मैं साफ यहाँ पे कर दूंगा। वो भी कहता बस कर, अब मैं तुझे दुनिया से ही साफ कर दूंगा। अटैक करने वाला था। हमारा मेन कैरेक्टर मास्टर से पूछता मास्टर मैं क्या करूं? मास्टर इशारे से कहता पेल दे। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपना स्वॉर्ड लेता है और लेके अटैक कर देता है और एक अटैक में उसकी पूरी की पूरी दुनिया हिल जाती है। और ये सेम अटैक वो आज भी हमारे मेन कैरेक्टर ने किया था, उसके चक्कर में पहचाना और कहता पहचाना मुझे 3532 दिन हो चुके हैं, मैं भूला नहीं हूँ और मैं बदला लेने के लिए कब से रेडी हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ रोंदू आदमी जो रोने लग गया था। लड़कियां भी कहती वाट नहीं, हमारे सपनों का राजकुमार बहादुर हिम्मत वाला वो कभी रो नहीं सकता, लेकिन 10 साल पहले तो रो सकता है क्योंकि 10 साल पहले बच्चा होगा, 10 साल पहले तो चोमू होगा ना। अब ये सुन के लड़के का ईगो हट हो जाता है कि व्हाट, अरे जो लड़कियां मेरे से इतना प्यार करती थी आज वो मुझे रोंदू बोले जा रही है। जब से मैं बैटल हारा हूँ ना तब से मैंने दिन रात मेहनत किया, प्रैक्टिस किया, लड़कियों को इग्नोर मारना स्टार्ट किया ताकि मैं पावरफुल बनकर इसको यहाँ पे हरा सकूँ और आज मैं मार के ही रहूँगा। अपनी लड़की भी कहती संभल के, तुम्हारे ऊपर पीछे से अटैक करने आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो आराम से भैया, और जैसे देखता है ना उसकी आंखों में वही देख के डर जाता है क्योंकि बचपन का वो दर्द आज भी मुझे याद आ गया और ऑटोमेटिक बिना अटैक किए गिर के बेहोश हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है राम क्या हो गया, अचानक से बेहोश काहे को हो गया। उतने में सोल्जर्स आ जाते हैं और कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत हो गई हमारे यंग मास्टर को मार के बेहोश किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सालों मैंने टच भी नहीं किया था। अपनी लड़की भी कहती है लेकिन ये लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हटो तुम्हारी माँ का। सारे सोल्जर्स पे अटैक करके हमारे मेन कैरेक्टर को लेके गायब हो जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, वो भी कहता लड़की मुझे कहाँ लेके जा रही है। वो भी कहती है आई डोंट नो, जितना दूर हो सके उतना दूर यहाँ से निकलो वरना लफड़ा हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन ये देखो ना, वो भी कहती क्या है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उस कुत्ते को घसीट के ला रहा था। ये भी कहती भाई पागल वागल आदमी है क्या तू, या तू कि उसको उठा के लेके चला आया। वो भी कहता उठा के नहीं लाया, घसीट के लाया। ये भी कहती अरे मेरा वही मतलब है। अरे यार ये हमेशा मुसीबत तैयार करता रहता है। फाइनली उसका मास्टर भी आता है और मारो डिसाइपल, ओ मारो डिसाइपल मारो डिसाइपल के साथ क्या क्या हो गया यार। हैरी भी पूछ लेता बोलो क्या हुआ। तो ये भी कहती है कि अरे क्या बता मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। हैरी नहीं दादा था, दादा भी कहता ओ माय गॉड यार तुम कैसे लड़के हो, उसके बच्चे को बचपन में भी मारा आज यहाँ पे मारा। वो भी कहता सॉरी बचपन में तो खुद ही लड़ने आया था और आज भी खुद ही लड़ने आया, मैंने तो सेल्फ डिफेंस किया, उसी में बैंड बज गई। उसके मास्टर को गुस्सा आता है और कहता साले बच्चे में तेरी जान निकाल लूंगा। दादा भी कहता कम ऑन ऐसा ना करो, वो सॉर्ड गॉड लेवल पे जा चुका है। ये सुनते ही वो डर जाता है और डर के मारे शांत हो जाता है और कहता है जब तुम छोटे बच्चे थे तब मिला था, अब तो तुम बड़े हो गए, पक्का तुम्हारा भी बड़ा हो गया होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अंकल तुम कौन हो। वो भी कहता तुम्हारे मास्टर का बहुत ही अच्छा दोस्त, मुझे अंकल बुला लो। दादा और पोती भी देखते हुआ डर के मारे साले की पूरी बोलती ही बंद हो गई। बाद में दादा को खबर आती है कि जाना है।
तो दादा प्लस हमारा मेन कैरेक्टर पोती सब निकल जाते हैं और कमरे के अंदर ये अलग ही गुस्से में था और अपने डिसाइपल पे चिल्लाता है कि साला इतने साल बाद भी बदला नहीं ले पाया, उल्टा वापस मार खाकर आ गया। डोंट वरी, ईश्वर मैंने पूरी तैयारी करके रखी है, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जहाँ पे दादा पोती से कहता है कि कुछ भी हो जाए हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी औकात में और संभल के रहने बोलना। वो भी कहती मगर क्यों। उतने में अचानक से दूर कहीं बड़े बड़े रिएक्शन होने लगते हैं जो देखकर पोती भी कहती दादाजी ये तो। दादा भी कहता या मेरी पोती तुमने सही पहचाना। हिडन एरिया, बेसिकली हिडन एरिया एक सिगरियम की तरह है जो आज से कई हजार साल पहले अचानक से अपीयर हुआ था। कई सारे लोग अंदर गए थे और उनको कई सारा खजाना मिला। हालांकि जितना फायदा होता है उतने नुकसान भी होते हैं, जान जाने के भी चांसेस है, लेकिन लोग अपने आप को बड़ा बहादुर समझते हैं, अपने जान के बारे में परवाह ना करते हुए अंदर यहाँ पे घुस जाते हैं और हर कुछ सालों में अपीयर होता है। और आज फाइनली कई सालों बाद अपीयर हुआ है तो सारे के सारे बंदे जाने के लिए एक्साइटेड थे। एक बंदा जाता है और 2 मिनट बाद उसकी डेड बॉडी बाहर आती है। तो बाकी लोग भी कहते हैं साले अभी पूरी तरीके से ओपन भी नहीं हुआ है, जब तक ओपन नहीं होता जब तक यहाँ पे रुको, जो भी पहले जाएगा ना उसकी सेम ऐसी ही हालत होगी। और अलग अलग बंदे, बोने लोग की टीम वो लोग आ जाती है, इल्फ लोग की पूरी ये टीम वो लोग यहाँ पे आ जाती है और सब आपस में लड़ने लगते हैं, हम जाएंगे, हम ज़्यादा शेयर लेंगे, हम मेन मालिक हैं। उतने में ही अपना दादा भी आता है और कहता है तुम सब शांत हो जाओगे क्या एक बार के लिए। ये लोग भी कहता रहे कंपनी के मालिक जी, अरे आप तो बड़े आदमी यहाँ पर हो, बोलो क्या हुआ, हमें जाने की परमिशन यहाँ पे नहीं दोगे। साले बुड्ढे तू होता कौन है हमको परमिशन ना देने वाला, अगर तूने परमिशन नहीं दिया हम तेरी बुंड फाड़ के निकल जाएंगे। वो भी कहता रहे मैंने कब बोला कि मैं तुमको परमिशन नहीं दूंगा, जाओ जाओ जिसको जाना है उसको जाओ, मैं बस हेल्प करने के लिए किसी बंदे को लेकर आया हूँ। वो लोग भी कहता साले तू तो बुढ़ा हो गया है, तू भला किसी को हेल्प करने के लिए कहाँ से लेकर आ जाएगा। वो भी कहता इनसे मिलो, मेरी पोती प्लस मेरी पोती का होने वाला पति पति पति। तो वो जो आदमी था हैरी वो देख के चौंक जाता, वाट, अरे उसको तो मैं अपने टीम में लेने वाला था, इस दादा ने उसको अपने टीम में लेके मेरा पोपट कर दिया। और बाकी लोग यहाँ पे हंसने लगते हैं, वो कहते हैं एक छोटी बच्ची और एक छोटा बच्चा, हाँ ये दोनों वाला क्या उखाड़ पाएंगे। इधर पोती भी कहती है अरे क्या मतलब मेरा होने वाला पति वो मेरा पति नहीं है। दादा भी कहता या सॉरी मजाक कर रहा था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं सिकरियम के अंदर क्या क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।